हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एनके सैनी मैथ्स। आइए आज हम देखते हैं प्रश्नावली 1.1 से पहला सवाल है आपके पास। क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या इसे आप p बट्टे क्यू के रूप में लिख सकते हैं, जहां p और q पूर्णांक है और q नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या है? इसका मान 0 नहीं है आपके पास। सॉल्यूशन में लिखेंगे इसके हाँ, ठीक है। सबसे पहले हमने लिख दिया हाँ, शून्य क्या है? एक परिमेय संख्या है। हाँ, शून्य एक परिमेय संख्या है, ठीक है। सिंपल सा आपने लिख दिया कि शून्य एक परिमेय संख्या है। शून्य का आपको पता है कि शून्य ना तो धनात्मक है ना ही ऋणात्मक है, दोनों ही साइन को एक्सेप्ट कर लेते हैं। ओके, अब हम बात करते हैं ये एक शून्य एक परिमेय संख्या है, इसको हम एग्जाम्पल के थ्रू दर्शाते हैं। यहाँ शून्य के लिए आपसे कहा गया है शून्य को आपको किस रूप में व्यक्त करना है? p बट्टे क्यू के रूप में लिखना है। ओके, p बट्टे क्यू के रूप में लिखना है। इसके लिए कंडीशन क्या दी है कि q का मान आपके पास 0 नहीं होना चाहिए। q का मान 0 नहीं होना चाहिए, तो हम नोट कर ले। मान लीजिए 0/1, 0/1 करेंगे, ठीक है। यहाँ से 0/2 लिखें, 0/3 लिख लीजिए, 0/4 लिख लीजिए, ठीक है। ऐसे करके आप कितने भी नंबर्स में लिख लीजिएगा, आपके पास आंसर क्या आने वाला है? 0। 0 में किसी भी संख्या का हम भाग करेंगे तो आंसर क्या आता है? 0। अब जैसे हमने 0/1 लिखा, ठीक है, 0/1 लिखा, इसका मतलब हमने उसको p बट्टे क्यू के रूप में लिख दिया। और q का मान इसमें क्या कहा गया है? 0 नहीं है, इस वजह से q के मान तो हम अलग अलग लेंगे और p का मान हम 0 ले सकते हैं। इसमें क्या कहा गया? पूर्णांक। पूर्णांक आपको पता है इसमें 0 भी शामिल होते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए आप इस तरीके से समझ सकते हैं 0। ओके, चलिए लाइन पे शो करके दिखाता हूँ पूर्णांक नंबर किस टाइप से होते हैं। तो 0 क्या है? पूर्णांक तो है आपके पास। ओके, और p बटे क्यू के रूप में जैसे हम लिखें तो p को हमने 0 लिखा और एक पूर्णांक हमने क्या ले लिया? प्लस वाले नंबर ले लिए। यहाँ हम चाहें तो ये नंबर भी ले सकते हैं, जिसे p बटे क्यू के रूप में लिखा जा सकता है और q का मान 0 नहीं है। इस क्वेश्चन को करने के लिए आप सिंपल सा एक स्टेप करेंगे। जितनी संख्याएं आपको ज्ञात करनी है उसमें एक जोड़ देना है, ठीक है। एक जोड़ेंगे क्या आ जाएगा आपके पास? 7। हल लिखेंगे हम इसका। इसके हल में आप देखिएगा परिमेय संख्याएं, ओके। परिमेय संख्या आपको ज्ञात करनी है 6, मैंने कहा उसमें एक जोड़ दीजिएगा, कितना आ गया? 7। इसके बाद क्या करना है? पहला जो नंबर दिया उसको आप नोट करें, ठीक है, और उसको गुणा कर दीजिएगा आप जितना यहाँ आपके पास जोड़ने के बाद आते हैं। 7 आया तो इसके बट्टे में भी 7 लगा दीजिए। इस तरीके से लिखने का अर्थ क्या है? जब हम इसको 7 से 7 को काट दें तो संख्या तो हमारे पास क्या है? 3 ही है, कोई फर्क नहीं पड़ा ना संख्या पे। बस यही चीज़ हमें ध्यान में रखनी। ऐसे ही हम 4 को लिखेंगे, 4 गुणा में 7 बट्टे में 7। ओके, अब इनको गुणा करके लिख दीजिए। इसको गुणा करेंगे 7 या 21 बट्टे में 7, यहाँ से गुणा करेंगे 7 चौक 28 बट्टे में 7। ओके, इतना काम करना है आपको। अब इनके बीच में जो नंबर है ना वो आपको नोट कर देने हैं, क्योंकि इनका देखिए हर में नीचे बट्टे की संख्या सेम है, तो केवल ऊपर वाले नंबर जो हैं उनके बीच के नंबर आपको लिखने हैं। किस तरीके से लिखेंगे आप? इस तरीके से लिखेंगे 3 और 4 के मध्य 6 परिमेय संख्याएं। ओके, इनके बीच परिमेय संख्याएं क्या होंगी? अब ये चीज़ ध्यान रखना है, इनके बीच की लिखनी है आपको। तो बीच के का मतलब क्या है? ना तो आप 21 लिखेंगे उसमें और ना ही 28 लिखेंगे। इनके बीच में जो नंबर है यानी कि 22/7, 23/7, 24/7, 25/7 और 26/7, 27/7। ये हुआ आपके पास इसका आंसर। कितनी संख्या हुई आपके पास? 1 2 3 4 5 6 ही आपसे पूछी गई थी। बहुत ही सिंपल वे में ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो जाता है। एग्जाम में इस पैटर्न पे आपके क्वेश्चन कंफर्म आते हैं, ठीक है। ये तो हमने किया सिंपल जब आपको नंबर दिए जाएं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, जिसमें आपको बट्टे में संख्याएं 3/5 और 4/5 के मध्य 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। कितनी संख्या ज्ञात करनी है? 5 परिमेय संख्याएं
क्या बताया मैंने आपको इससे पहले, जितनी संख्या ज्ञात करनी है उसमें एक जोड़ दीजिए, एक जोड़ने से क्या है आपके पास 6। नेक्स्ट स्टेप में जो भी आपको संख्या दी जाए उसको नोट करेंगे आप, 3/5 गुणा में लगा दीजिएगा जो आपके पास जोड़ने पर आया। गुणा करते समय आप क्या करेंगे, अंश और हर दोनों ही जगह नोट करना है, इस चीज़ का ध्यान रखना है, सिंपल सा काम है। नेक्स्ट जो संख्या पूछी है उसको भी नोट कर देंगे हम, 4/5 गुणा में 6 और 6। अब गुणा करके लिख दीजिए, 3 छक्के 18/30, यहाँ से 6 चौके 24 बट्टे में 5 छक्के 30। हर वाली जो संख्या है यानी कि बट्टे की संख्या तो सेम है आपके पास, आपको क्या करना है 18 और 24 के बीच की संख्या लिख देनी है, 18 और 24 को नहीं लिखना है, ठीक है ना। आइए नोट करेंगे इसको इस तरीके से, 3/5 और 4/5 के मध्य 5 परिमेय संख्याएं, 5 परिमेय संख्याएं आंसर में लिखेंगे हम इसके। देखिए क्या क्या आई आपके पास 5 परिमेय संख्याएं। 18 को नहीं लिखना है, 19/30, 20/30, 21/30, 22/30 और 23/30, ठीक है। 24 नहीं लिखना है। यहाँ से 1 2 3 4 5 5 परिमेय संख्याएं आ चुकी है आपके पास, यही हुआ इसका आंसर। सवाल आपको समझ में आ रहे हैं? वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। क्वेश्चन आपकी बुक का नहीं है, आपको एक एग्जाम्पल, 2 एग्जाम्पल एक्स्ट्रा करवा रहा हूँ क्योंकि एग्जामिनर आपको बुक का क्वेश्चन देने के बजाय अपनी तरफ से कोई क्वेश्चन उठा सकता है कि बच्चों ने सही से चीज़ों को सीखा है या फिर नहीं। लेकिन इस बार आप देखिए बट्टे में संख्या अलग अलग है, तब आप सवाल को कैसे करेंगे, ठीक है। संख्या कितनी ज्ञात करनी है, 4 ज्ञात करनी है। एग्जाम्पल फर्स्ट करवा रहा हूँ, इसमें भी आप हल में नोट करेंगे कैसे, परिमेय संख्याएं कितनी ज्ञात करनी है वो नोट करेंगे पहले। परिमेय संख्याएं आपको ज्ञात करनी है कितनी, 4। तो मैंने बताया जितनी ज्ञात करनी है उसमें एक जोड़ना है, वो तो सब में सेम रहेगा। क्या है आपके पास 5 आ चुका है। अब आपको क्या करना है, 2/3 आप लिखेंगे और 4/5 आप लिखेंगे, इतना काम तो करना ही है। ऐसा जब भी सवाल आ जाए जहाँ बट्टे की संख्या अलग अलग हो तो हमें क्या कर लेना है, उनका एलसीएम ले लेना है, लघुत्तम कर लेना है 3 और 5 का, ठीक है। कोई भी संख्या आ जाए अलग अलग, बट्टे वाली संख्या का लघुत्तम ले लेना है। इनका लघुत्तम आपको पता है सिंपल सा क्या आता है, 15 आएगा वैसे तो, ठीक है। क्या आएगा 15, 3 गुणा 5 यानी कि 15, ओके। अब हमें देखिए क्या करना है, गुणा लगाएंगे आप इसमें, ओके। अब क्या बनाना है आपको, 15 बनाना है। क्या बनाएंगे 15। तो इस 3 को मैं किससे गुणा करूं कि 15 बन जाए, 3 के पहाड़े में 15 कितनी बार आते हैं, 5 बार। तो मैं इस संख्या को 5 से गुणा कर दूंगा दोनों ही जगह, ठीक है। इसमें हम देखेंगे, इसमें क्या है, 5 के पहाड़े में 15 कितनी बार आते हैं, 3 बार आते हैं। तो इसको मैं गुणा करूंगा 3 से, ठीक है, ओके। अब देखिएगा इसका आंसर, 2 पंजे 10 बट्टे 3 पंजे 15, ओके। 3 चौके 12 बट्टे में 3 पंजे 15, ओके। इस तरीके से आपने नोट किया तो बट्टे की संख्या तो आपके पास सेम हो चुकी है, लेकिन अब आपको कितनी संख्याएं चाहिए, 4 परिमेय संख्याएं चाहिए। इनके बीच देखिएगा, इनके बीच कौन सी संख्या आएगी, 11/15 आएगी, फिर सीधा क्या आ जाएगा 12/15। केवल एक परिमेय संख्या आई है, कितनी आई है, 1। ऐसा सवाल भी आपके एग्जाम में आ सकता है, ठीक है। तो इसको हम क्या करें, अभी तो हमें केवल एक परिमेय संख्या मिल रही है, इसके लिए आप क्या करेंगे, जो आपका लघुत्तम आया है 15 आया ना, तो 15 का डबल क्या होगा आपके पास, 30 होगा, ठीक है। क्या होता है 30। तो आपको लघुत्तम वाली संख्या को 30 बनाना है। 30 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इसको 15 से किया तो केवल एक परिमेय संख्या मिली, 30 से किया तो 3 परिमेय संख्या मिली, जबकि हमें क्वेश्चन में 4 ज्ञात करनी है। तो हम क्या करेंगे, 15 ये 45 होता है ना, तो 45 बनाएंगे आप इसको, 2/3 गुणा, 3 को 45 बनाने के लिए 15 से गुणा करना होगा, ये होगा आपके पास 15 दूनी 30 बट्टे में 45, और इसको हम नोट करेंगे 4/5। 5 के पहाड़े में 45 9 बार आता है तो 9 से गुणा कर देंगे, 9 चौके 36 बट्टे में 9 पंजे 45। अब यहाँ से देखिए आपके पास कितनी संख्या आ चुके हैं, यहाँ से आप देखेंगे तो 30 के आगे 31 32 33 34 और 35, 5 परिमेय संख्या मिल चुकी हैं और हमें कितनी चाहिए थी, 4। तो ये वाला आंसर हम नोट करेंगे, 2/3 और
4/5 के मध्य 4 परिमेय संख्याएं। चार परिमेय संख्या इनके बीच की लिखनी है आपको। लिखेंगे आप 31/45, 32/45, 33/45 और 34/45। ठीक है, 4 पूछिए तो 4 लिखिएगा आप, आगे ऐसे डैश करके लिख दीजिएगा, या फिर एक ही तो नंबर बचा है लिख दीजिए उसको भी, 35/45। ये हो गया इसका आंसर। तो मैंने आपको 3 स्टेप में इसका आंसर फाइंड आउट करके बताया। ऐसा आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है, तो आपको भी ऐसे ट्राई करके देखना है। नहीं बने तो आपको नेक्स्ट नंबर ले लेना है। ठीक है, नेक्स्ट नंबर क्या लेंगे, जो लघुत्तम आया उसका डबल करेंगे, डबल से नहीं होगा तो ट्रिपल करेंगे, और ट्रिपल से भी नहीं होगा तो 4 से कर लेंगे। देखिए, आपको एग्जाम में इस तरीके से भी क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। एक यहाँ 5 दिया हुआ आपको और 1/2, एक संख्या तो सिंपल दे दी और दूसरी संख्या बट्टे में दे दी जाए, उनके मध्य 5 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है। ठीक है, हल में आप नोट करेंगे, सिंपल सा परिमेय संख्या 5 ज्ञात करनी है, तो 5 में 1 जोड़ दीजिए, क्या है आपके पास 6। क्या आ गया 6। ओके, अब आप नोट करेंगे 5 और यहाँ 1/2। इस 5 के बट्टे में कुछ भी नहीं है तो आप क्या मान लेंगे, यहाँ 1 मानते हैं। ओके, अब 1 और 2 का लघुत्तम आप ज्ञात करेंगे तो क्या आएगा आपके पास, 1 और 2 का लघुत्तम क्या आएगा, बोलिए बोलिए। 1 और 2 का लघुत्तम 2 आएगा। सिंपल सा, इसको हम 2 से गुणा कर देंगे और इस, ओके, ये वो आपके पास 5 दूनी 10/2। इसको गुणा करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इसमें पहले से 2 है आपके पास, तो सिंपल सा इसको 1 से गुणा कर देंगे, ये हो जाएगा 1/2। ओके, बट्टे की संख्या दोनों की सेम हो चुकी है। अब हम नोट कर देंगे सिंपल सा, 5 और 1/2 के मध्य 5 परिमेय संख्या। परिमेय संख्या 5 परिमेय संख्याएं आप नोट करेंगे तो क्या क्या हो जाएंगे आपके पास। 1/2 से आगे के नंबर लिखेंगे हम, 2/2, 3/2, 4/2, 5/2, 6/2। कितने पूछिए, 5 पूछिए ना, 1 2 3 4 5 लिख चुके हम। इससे आगे भी संख्या है तो आप इसको ऐसे डैश 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 लगा के रख दीजिएगा। ठीक है, लिखना चाहें तो आप कहाँ तक लिख सकते हैं, 9/2 तक। ठीक है, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, क्वेश्चन नंबर 4। सत्य असत्य बताना है, साथ में कारण भी देना है। ओके, क्वेश्चन आपके पास, प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, तो इसके लिए आपको पता होना चाहिए कि प्राकृत संख्याएं कौन सी होती हैं और पूर्ण संख्याएं कौन सी होती हैं। ठीक है, तो पहले मैं इधर नोट कर देता हूँ, हमने प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या आपको पता है 1 2 3 ऐसे अनंत तक चलती है। कहाँ तक चलती है, अनंत तक, 1 से शुरू होकर अनंत तक चलती हैं। फिर बात कही है पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्याएं जो है आपके पास, पूर्ण संख्याएं 0 से शुरू होकर ये भी आपके पास अनंत तक चलती हैं, 0 से शुरू होकर अनंत तक चलती हैं। ये 2 बातें आपको पता है तो आप इसका आंसर दे सकते हैं। अब फिर से पढ़ते हैं इस क्वेश्चन को, प्रत्येक प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या 1 2 3 4 अनंत तक। ठीक है, फिर पूर्ण संख्या होती है, पूर्ण संख्या होती है, पूर्ण क्या है, 0 से शुरू हुई और आगे ये सारे के सारे नंबर तो हैं ही इसमें, इसलिए हम कह सकते हैं, इसलिए हम कह सकते हैं हाँ, यही लाइन रिपीट कर देनी, कर दोगे आप, हाँ प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। लिख देंगे ना, रीजन आपको समझ में आ चुका। प्राकृत संख्या 1 से शुरू होकर अनंत तक जाती हैं, पूर्ण संख्या 0 से शुरू होती हैं और अनंत तक जाती हैं, तो इसके अंदर ये वाले सारे नंबर शामिल हैं, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा हाँ। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या है। पूर्णांक कहा गया आपसे, ठीक है, पूर्ण संख्या तो हम यहां लिख चुके हैं, अब पूर्णांक लिख लेते हैं केवल। पूर्णांक में क्या होता है आपके पास, माइनस के नंबर भी आते हैं। प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या नहीं होती है। ओके, ठीक है। अब एग्जाम्पल के लिए आप लिख सकते हैं, यहाँ एग्जाम्पल के लिए मैंने 2/3 लिखा था ना, ये 2/3 क्या है, पूर्णांक तो है लेकिन पूर्ण नहीं है। ओके,
इसमें लिख देंगे नहीं। नेक्स्ट देखिएगा, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। परिमेय संख्या मतलब बट्टे की जो भी संख्याएं हैं वो। बट्टे की संख्या 1/2, 4/5, -2/3 कुछ भी हो सकती है आपके पास। अब उसने कहा है पूर्ण संख्या। अब बट्टे में लिख दिया तो वो पूर्ण कैसे होगी? नहीं हो सकती। यही तो बात हमने यहाँ कहा, बट्टे में लिखते हैं वो संख्या क्या हो गई? पूर्ण संख्या में नहीं होंगे। तो सिंपल आंसर लिख देंगे इसका, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या नहीं होती है। ठीक है, नहीं होती है। ओके, एग्जाम्पल में लिखना चाहें तो आप क्या लिख देंगे? परिमेय संख्या तो ऐसे लिखें, परिमेय संख्या तो हुई आपके पास P/Q के रूप में। P/Q का रूप मतलब 1/2 -4/5 ऐसे कुछ भी हो सकता है आपके पास। और पूर्ण संख्या क्या होती है आपके पास? पूर्ण संख्या हो गया आपके पास 2 हो सकता है, 9 हो सकता है। इसी के साथ हमारी जो प्रश्नावली 1.1 है वो कंप्लीट हो चुकी है। क्या आप √2 को संख्या रेखा पर प्रदर्शित कर सकते हैं? √3, √5, √7, √11। पहला ही एग्जाम्पल हम शुरू करेंगे। √2 को संख्या रेखा पर दर्शाइए। ठीक है, √2 को संख्या रेखा पर दर्शाना, आपको इसका डायग्राम बनाना है। इसके लिए आपको पहले इनको सीखना होगा जो पाइथागोरस त्रिक है आपके पास। ठीक है, पाइथागोरस त्रिक किसको कहते हैं? पिछली कक्षाओं में हमने सीखा था। पाइथागोरस प्रमेय जो है, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। ठीक है, उसके डायरेक्ट हम √2 के लिए शुरू करते हैं। तो 2 को हम किस तरीके से लिख सकते हैं? 3, 5, 6। ओके, 2 को हम लिख सकते हैं 1 + 1। ओके, 3 के लिए 1 + 1 + 1। 5 को हम लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, 2 दूनी 4 और 1 5। ओके, 6 के लिए यूज़ करेंगे आप 2 का स्क्वायर + 1 + 1। इस टाइप से हम इन संख्याओं को नोट कर सकते हैं। इसको नोट करने के बाद आपको क्या करना है देखिएगा, इसका सॉल्यूशन करेंगे हम। सबसे पहले √2 को दर्शाना है आपको। √2 को दर्शाने के लिए आप क्या करेंगे? 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। ओके, इस तरीके से नोट करते हैं। सबसे पहले आप एक लाइन ड्रॉ करें। ओके, ये मैंने क्या नोट कर दिया? 0। इस लाइन पे आपको क्या करना है? 1-1 सेंटीमीटर की दूरी पर नंबर नोट कर लेने। कितनी दूरी पर? 1-1 सेंटीमीटर का। 1, 2, 3। ओके, इस साइड नोट करें तो कर लेना 1, 2 और 3। इधर माइनस के नंबर है, उधर प्लस के हैं। अब आप √2 का डायग्राम बना रहे हैं। 2 के लिए आपको क्या करना है? 1 सेंटीमीटर। ठीक है, 1 सेंटीमीटर कहाँ आपके पास? 1 सेंटीमीटर ये है, तो इतनी दूरी लेनी है। ओके, अब इस पे आपको कितना लेना है? फिर से 1 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर लेने के लिए आप क्या करेंगे? आपके पास जो D है, ठीक है, प्रोटेक्टर, उसको नंबर 1 पे रखेंगे। एक नंबर पे रख के 90 डिग्री का एंगल। ओके, कितने डिग्री का? 90 डिग्री का। 90 डिग्री का एंगल आपने D से देख लिया, मान लीजिए ये 90 डिग्री का है। ओके, इसमें आपको क्या रिप्रेजेंट करना है? 1 और 1। 1 सेंटीमीटर तो ये ले चुके हम, इधर भी आपको कितना लेना है? 1 सेंटीमीटर। ठीक है, इसको मिलाती हुई 1 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करनी है आपको। कितनी करनी है? 1 सेंटीमीटर। इधर भी 1 है और इधर भी 1 है। ओके, कर लेंगे आप। उसके बाद क्या करेंगे? जहाँ 1 सेंटीमीटर का पॉइंट आया आपके पास, इनको नाम दे सकते हैं आप। इसको O नाम दिया, इसको A और इसको B पॉइंट दिया हमने। ओके, B को O से मिला देंगे। B को किससे मिला देंगे? O से। ओके, अब आपको क्या करना है? कंपास लेना है, प्रकार को यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है उतना खोल लेना है। प्रकार को कितना खोलेंगे आप? O से B तक की दूरी। ओके, इतना प्रकार खोलने के बाद ऐसे आर्क बना देना है। क्या बना देना है? आर्क। और ये जो पॉइंट आएगा आपके पास C, यही आपके पास √2। क्या है ये? √2। ओके, अब इसको प्रूफ भी करना है आपको। प्रूव करना है क्या ये जो लाइन है ये √2 की है। तो इसके लिए आपको पता है कौन सा त्रिभुज है? समकोण त्रिभुज है। ओके, समकोण त्रिभुज में आपको पता है क्या होता है? पाइथागोरस थ्योरम लगती है, पाइथागोरस प्रमेय।
पाइथागोरस प्रमेय से हम करते हैं तो क्या करते हैं, कर्ण स्क्वायर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। ओके, कर्ण है आपके पास इसमें ओ बी स्क्वायर, आधार क्या आपके पास ये वाली लाइन ओ ए स्क्वायर प्लस लंब क्या आपके पास ए बी का स्क्वायर। मान रख दीजिए, इसका तो मान आपको फाइंड करना है, निकालना है। ये आपके पास है ओ ए, आधार कितना है 1 सेंटीमीटर, तो 1 का स्क्वायर प्लस ये भी 1 है 1 का स्क्वायर। आपको पता है 1 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आता है 1 ही आएगा, तो ओ बी स्क्वायर आपके पास क्या आया 1 प्लस 1, इन दोनों को जोड़ेंगे आप क्या आ जाएगा 2। ये है आपके पास ओ बी, और यहाँ से ओ बी स्क्वायर को आगे लेके जाएंगे तो किस में चेंज हो जाएगी, रूट में। तो ओ बी का मान क्या आ गया आपके पास √2। ये वाली लाइन कितने की है √2। पॉइंट कहाँ रिप्रेजेंट होगा सी पे। ओके, इस टाइप से आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। आपको डायग्राम बनाना है, साथ में इसको इस टाइप से रिप्रेजेंट भी करना है। ओके दर्शन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, इसी टाइप से है। इस बार क्या करना है आपको, √3 को संख्या रेखा पर दर्शाना है। 3 को हम किस तरीके से लिख सकते हैं, 1 + 1 + 1, 3 बार लिख सकते हैं। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, √2 सबसे पहले 1 सेंटीमीटर, ये 1 सेंटीमीटर है, 1 सेंटीमीटर की लाइन ले ली हमने, पहले भी 1 ही सेंटीमीटर ली थी। ओके, फिर से कितना है 1, तो इस पर हमें वैसे ही 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ करना है, कितने सेंटीमीटर तक 1 सेंटीमीटर। ओके, इसको नेम क्या दिया बी, कितना है ये 1 ये है और 1 का ही ये आपके पास। इस b को आप यहाँ से मिला देंगे तो आपको पता है ये क्या है आपके पास √2। इतना हम इससे पहले वाले क्वेश्चन में कर चुके हैं। अब हमें क्या करना है, √3 को दर्शाना है। ठीक है, यहाँ तक का मान हम ले चुके हैं, आगे कितना बचा आपके पास 1 सेंटीमीटर। उसको दर्शाने के लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पर पॉइंट बी पर डी रखेंगे आपकी प्रोटेक्टर, और यहाँ से 90 डिग्री का एंगल, कितने डिग्री का 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ करना है। ओके, यहाँ प्रोटेक्टर रखेंगे चंदा, और उससे 90 डिग्री का मान लीजिए ये 90 डिग्री का आ रहा है इससे सीधा। ओके, कितना लेना है आपको 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर ड्रॉ कर लेंगे इसको, कितना करेंगे 1 सेंटीमीटर। ओके, 1 सेंटीमीटर होते ही यहाँ जो पॉइंट आया आपके पास OAB, इस पॉइंट को नाम दे दिया हमने C। ओके, इस पॉइंट को इससे मिला देंगे, किससे मिला देंगे O से। ओके, मिलाने के बाद आप क्या करेंगे, O पे प्रकार रखेंगे, प्रकार को कितना खोलना है इस बार C पॉइंट तक, कितना खोलेंगे O से C तक का आपको प्रकार खोल लेना है। फिर O पर प्रकार को रखते हुए यहाँ से जितने भी सेंटीमीटर आए उससे ऐसे ड्रॉ कर देना आपको। ओके, यहाँ ड्रॉ करने पर ABC तक के पॉइंट आ चुके हैं, ये पॉइंट हो गया आपके पास D, और इसी का बोलेंगे हम √3, ये √2 और ये आया आपके पास √3। ठीक है, इसको भी आपको इसी तरीके से दर्शाना है, कर्ण स्क्वायर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर से। इस बार हम लिखते समय एक चीज़ का ध्यान रख लेंगे, √2 तक का मान तो हम ले चुके हैं, पहले ही ले चुके हैं ना। अब हम क्या करेंगे, इससे आगे वाले डायग्राम को यूज़ कर लेंगे ताकि हमें 2 बार ना लिखना पड़े। ठीक है, कर्ण क्या है इस बार OC है आपके पास, OC स्क्वायर, आधार क्या यूज कर रहे हैं हम, आधार इस बार आपके पास क्या है, ये वाली लाइन है OB स्क्वायर प्लस लंब क्या है आपके पास BC स्क्वायर। ओके, अब इनका मान रख देंगे हम। OC तो हमें ज्ञात करना है, OC स्क्वायर आपको क्या करना है, ज्ञात करेंगे आप OC को किस तरीके से, OB का मान आपके पास √2 स्क्वायर लगाएंगे इस पर, प्लस BC का मान कितना है 1 का स्क्वायर, √2 का स्क्वायर करेंगे, रूट से स्क्वायर कैंसिल, क्या बचा आपके पास 2 + 1 OC स्क्वायर, और OC इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, इन दोनों को जोड़ेंगे क्या आएगा आपके पास 3। ओके, OC इक्वल्स टू स्क्वायर को आगे लेके जाएंगे तो किस में बदल जाती है रूट में, तो OC का मान क्या आ गया आपके पास √3, ये क्या आ गया √3। √3 के लिए डायग्राम आपका इस तरीके से बनेगा। क्वेश्चन देखिएगा, √5 को संख्या रेखा पर दर्शाना है। 5 को हम किस तरीके से लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर 2 दूनी 4 प्लस 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर क्या होता है आपके पास 1 ही होता है, तो 4 + 1 क्या हो गया 5, और √5 को हम इस तरीके से दर्शा सकते हैं। इसके लिए आप क्या करेंगे, लाइन ड्रॉ करें सबसे पहले। ओके, मिड पॉइंट 0, 1 सेंटीमीटर के डिफरेंस पे आपको नंबर नोट कर देने। ओके, इतना करने के बाद
इस बार आप क्वेश्चन में देखिए थोड़ा सा चेंज है आपके पास। वो क्या है, सबसे पहला पॉइंट जो है आपके पास 2 पे स्क्वायर है। किस पे है, 2 पे स्क्वायर, यानी कि हमें नंबर क्या यूज करना है, 2 यूज करना है। तो 2 यूज करेंगे तो यहाँ से लेकर यहाँ 2 तक जाना है। कहाँ तक आना है, 2 तक। ओके, इसको हम ओ पॉइंट देंगे और इस 2 नंबर को क्या दे दिया, ए। पहला नंबर कितना लेना हमें, 2, तो हमने 2 सेंटीमीटर लिए इसको। अब नेक्स्ट नंबर कितना चाहिए हमें, 1। ओके, और नेक्स्ट नंबर ड्रॉ करने के लिए हमें क्या करना होगा, 90 डिग्री का एंगल, 90 डिग्री के एंगल पे 1 सेंटीमीटर यूज़ करना है। तो ये 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ कर लिया हमने, कहाँ तक करेंगे, ओनली ऑन 1 सेंटीमीटर का। कितना यूज़ करेंगे, 1। ओके, इतना करने के बाद ये पॉइंट 1 सेंटीमीटर कंप्लीट होते हैं, इसको नाम दे दिया क्या, बी। और बी को हम ओ से मिला देंगे। बी को किससे मिला देंगे, ओ से। ओके, कर सकते हैं इतना काम। इतना करने के बाद आप क्या करेंगे, ओ से बी तक का प्रकार खोल लेंगे, ओ से बी पॉइंट तक, ओ से बी तक का प्रकार खोलेंगे। प्रकार यहाँ पर रखेंगे, इतना प्रकार खोल के ऐसे चाप लगा देना है, लगा सकते हैं। ये जो पॉइंट आएगा आपके पास सी पॉइंट, ये क्या है आपके पास, √5 है। कितने का है, √5। ओके, अब इसको आप दर्शाएंगे कैसे पाइथागोरस प्रमेय में, वो देखिएगा। पाइथागोरस प्रमेय आपको पता ही क्या है, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। ओके, कर्ण क्या है, इसमें कर्ण होती है सबसे बड़ी भुजा यानी कि OB। तो OB स्क्वायर बराबर आधार है आपके पास OA, क्या है, OA स्क्वायर प्लस लंब क्या है आपके पास AB, AB स्क्वायर। ओके, OB तो आपको ज्ञात करना है। ओके, OA कितना है आपके पास, 2 सेंटीमीटर है, तो 2 पे स्क्वायर लगा देंगे, प्लस AB, ए से बी तक की दूरी कितनी ली हमने, 1 सेंटीमीटर, तो इस पर भी स्क्वायर लगा दिया। 2 का स्क्वायर होता है 4, 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1। इधर आपके पास OB स्क्वायर ऐसा कैसा ही लिखना है। ओके, नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे हम, नेक्स्ट स्टेप में पहले तो इनको जोड़ेंगे हम। जोड़ते ही आपके पास आएगा OB स्क्वायर बराबर 5, और OB जैसे ही आप लिखेंगे स्क्वायर आगे जाएगी तो रूट में बदल जाएगी। किस में बदल जाएगी, रूट में। तो OB का मान क्या है आपके पास निकल के, √5, और यही हमें दर्शाना था डायग्राम में। इसी के साथ आपका √5 का जो था डायग्राम वो भी कंप्लीट हो जाता है। आइए, क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल पर फर्स्ट टाइम आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। क्लास में हम प्रश्नावली 1.3 करने वाले हैं। पहला क्वेश्चन है आपके सामने, निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव रूप में लिखिए और बताइए कि प्रत्येक का दशमलव प्रसार किस प्रकार का है। दशमलव प्रसार बताना है। दशमलव प्रसार आपको बता देता हूं मैं कि जहां आप भाग करेंगे, भाग करने पर आपके पास शेष फल 0 बचता है, तो उसको हम बोलते हैं शांत दशमलव प्रसार। क्या बोलते हैं, शांत दशमलव प्रसार। यदि आपने भाग किया और भाग करने पर शेष फल आपके पास कुछ बचता है, आंसर पॉइंटों में आता जाता है, उसको बोलते हैं अनवसानी आवर्ती। ओके, आइए देखते हैं जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें से यदि कोई क्वेश्चन आता है तो वो आपको हाफ मार्क्स आधे नंबर में देखने को मिलेगा, टिक द करेक्ट ऑप्शन में। इसको देखिए, फर्स्ट में है आपके पास 36/100, तो 100 का आप 36 में भाग करेंगे। सिंपल सा आपको पता है, जब भी 0 लगे हुई हो और उसका आपको भाग करना है तो उतने अंक से पहले 0 लगा दीजिए। इसमें देखिए कितने 0 हैं, 2 0 हैं, तो 2 अंक से पहले पॉइंट लगा के इसका आंसर बन जाएगा आपके पास। ठीक है, भाग करने की जरूरत नहीं है। जैसे आपने भाग किया तो ये भाग पूरा पूरा कंप्लीट हो रहा है, तो इसको हम लिखेंगे शांत दशमलव प्रसार। क्या लिखेंगे, शांत दशमलव प्रसार। ओके, नेक्स्ट आपके पास 1/11। 1/11 में आप भाग करेंगे, ठीक है, तो आपको भाग करके चेक कर ले, क्या लगा दी, रेखा बंधनी। इसका मतलब क्या है, 0.9 आपके पास बार बार रिपीट होता है, और उस दशमलव को हम लिखते हैं अनवसानी आवर्ती। क्या लिखते हैं उसको हम, अनवसानी आवर्ती। और नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट आपके पास 4 सही 1/8। ये 4 जो पहले आ चुका है, इसका मतलब ये पॉइंट से पहले की संख्या है, तो इसको ऐसे लिखा। फिर 1 में 8 का भाग करना है। 1 में 8 का भाग करेंगे तो भाग करके चेक कर लेना, गलत करने से अच्छा है कि उसको चेक कर लिया जाए। 8 का भाग नहीं होगा इसमें, 0 पॉइंट यहाँ 0 लगाएंगे, 8 एकम 8 होगा आपके पास, 2 बचेगा, फिर से 0 लगाएंगे, 8 दूनी 16, क्या बचा 4, फिर से 0 लगाएंगे, कितनी बार, 5 बार, 40।
यहाँ आपने देखा तो भाग जो है आपके पास पूरा का पूरा कंप्लीट हो रहा है, तो इसको हम बोलेंगे शांत दशमलव प्रसार। नेक्स्ट आपके पास 3/13, ओके। 13 का भाग करना आपको किस में, 3 में हो जाएंगे। नोट कर देंगे इसका आंसर 0.230769। इस पर बार लाइन लगाएंगे। इसका मतलब क्या है, संख्या रिपीट होंगी, इस वजह से इसको हम बोलेंगे अनवसानी आवर्ती। क्या बोल देंगे, अनवसानी आवर्ती। क्वेश्चन आपके पास 2/11, 11 का भाग करना है आपको 2 में, भाग करके चेक करेंगे। 11 का 2 में भाग करेंगे, जाएगा नहीं, 0 पॉइंट, यहाँ 0 लगाएंगे। 11 एकम 11, घटाएंगे क्या आ गया 9, फिर से 0, 11 8 88, घटाएंगे कितना बचा 2। अब 2 बचते ही क्या हो गया आपके पास 2/11, फिर से 0 लगाएंगे तो यही संख्या आपके पास रिपीट होंगी, इसलिए इस पर लगा दिया हमने बार लाइन। देखेंगे अनवसानी आवर्ती, अनवसानी आवर्ती। नेक्स्ट है आपके पास 329 में 400 का भाग करना आपको, ठीक है। 400 का भाग करेंगे तो शुरू में जाएगा नहीं, 0 पॉइंट, सिंपल सा 4 का भाग करके देख लेना इसमें। अब 4 का भाग इसमें करेंगे, 4 8 32, ठीक है। क्या बचा, केवल 9 बचेगा आपके पास। इस 9 में आप भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8, 1 बचेगा 10, 10 में 4 दूनी 8, फिर 2 बचेगा, जिससे 4 पंजे 20। ये भाग आपके पास कंप्लीट हुआ, तो इसको आप लिखेंगे शांत दशमलव। क्या लिखेंगे, शांत दशमलव, शांत दशमलव प्रसार। आपको डाउट लगे तो आप इसका भाग करके अलग से चेक कर लेना, ओके। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको दिया हुआ है 1/7 का भाग करके आंसर दिया हुआ है 0.142857 पे रेखाबंधनी बार लाइन दी हुई है। इसका मतलब ये नंबर रिपीट होते हैं भाग करने पर, ठीक है। अब आपको क्वेश्चन में कहा गया है कि बिना भाग किए आपको इसका आंसर देना है, यानी कि फिर से आपको बड़ा वाला भाग नहीं करना है, सिंपल वे में आंसर देना है, ठीक है। कैसे करेंगे देखिएगा। आपको पता है इन सभी संख्याओं में बट्टे में क्या है, 7 है, केवल ऊपर वाली संख्या चेंज है, तो हमें इसका फर्स्ट नंबर निकाल लेना है। कैसे निकालेंगे, 7 का भाग हम 2 में देंगे, डायरेक्टली तो जाएगा नहीं, 0 पॉइंट, अब यहाँ 0 लेंगे तो 20 बनेगा, और 7 के पहाड़े में 20 से छोटी संख्या आती है कितनी बार, 2 बार, 7 दूनी 14। आगे आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ से उठा लेना है। यहाँ क्या है आपके पास 2, अब 2 से आगे वाले नंबर लिखिएगा पहले, तो 2 से आगे है 8 5 7, ठीक है। फिर ये बाकी बचे हुए नंबर लिखिएगा 1 4, ये हो गया इसका आंसर। ये नंबर रिपीट हो रहे हैं, इसलिए हम इनको इस तरीके से लिख सकते हैं। ऐसे ही इसमें ये क्या बन जाएगा 30, 7 के पहाड़े में 30 से छोटी संख्या कितनी बार आती है, 4 बार। 4 से आगे के नंबर लिखेंगे हम 2 8 5 7, और ये पीछे वाला नंबर 1, ओके। देखिए कितना आसान है। नेक्स्ट आप देखिएगा, इस बार क्या है 4/7 है। 4/7 के लिए आप क्या करेंगे, 40 होगा। 40 में 7 के पहाड़े में 40 से छोटी संख्या कितनी बार आती है, 5 बार। तो 5, पहला अंक 5 हुआ, तो 5 से आगे का नंबर लिखेंगे 7, फिर ये नंबर 1 4 2 8 हो गया आपका। नेक्स्ट ये बनेगा 50, 50 50 करेंगे तो 7 7 49, 7 7 49, 7 से शुरू हुआ, अब ये पीछे वाले नंबर रिपीट करके लिख देंगे 1 4 2 8 5, ठीक है। 7 तो आ चुका पहले ही, ये लीजिए। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट है 6, 6 से बन जाएगा 60, और 7 8 56, तो पहला अंक आ गया 8, 8 से आगे के अंक लिखेंगे 5 7 1 4 2, ठीक है। कहने का मतलब इन नंबर्स को लिखना, आपको पहला अंक मिले पहले तो उससे आगे के लिखेंगे, फिर बाकी पीछे के बचे हुए भी वो लिखने आपको। ये हो गया आपका सेकंड वाला क्वेश्चन पूरा का पूरा कंप्लीट। आपको ज़्यादा बड़ा भाग करने की ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चन समझ में आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल पर फर्स्ट टाइम आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आइए देखते हैं अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आपके सामने क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित को P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है तो 3 नंबर का क्वेश्चन आएगा, और इस टाइप का क्वेश्चन आपको 9th क्लास के एग्जाम में कंफर्म देखने को मिलेगा। अच्छे से समझ लीजिएगा इसको। इस क्वेश्चन में क्या है, आपको 0.6 पर क्या दी हुई है, रेखाबंधनी, यानी कि ये 6 जो है बार बार रिपीट हो रहे हैं। किसी संख्या में भाग देने पर 6 जो है बार बार रिपीट हुआ है। तो इसको हम शुरुआत करेंगे, हल लिखेंगे इसका, माना
x बराबर में 0 पॉइंट, इस 6 को रिपीट करके लिख देंगे, ठीक है, और इसको समीकरण 1 नाम दे देंगे। नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करेंगे, एक संख्या पर बार लाइन है तो इसे हम 10 से गुणा करेंगे, 2 पर होगा तो हम 100 से गुणा करेंगे, 3 पर होगा तो 1000 से, 4 पे होगा तो 10,000 से गुणा करना है, ठीक है। क्या करेंगे हम, दोनों पक्षों को 10 से गुणा करेंगे। किससे गुणा करेंगे, 10 से। गुणा करते समय क्या होगा, इस x को हम 10 से गुणा करेंगे, 10x होगा, इसको हम 10 से गुणा करेंगे तो ये पॉइंट एक अंक आगे चला जाएगा, यानी कि 6.666, ठीक है। यहाँ मैंने 4 बार 6 लिखे हैं और यहाँ 3 बार थे। क्यों लिखे हैं मैंने, आप यहाँ देखिए पॉइंट के आगे 3 अंक हैं तो यहाँ 3 अंक बनाने हैं, और 6 के आपके पास बार बार रिपीट हो रहा है, कितनी बार लिखे कोई फर्क नहीं पड़ना आपको, ठीक है। तो हमें इसके इक्वल में ही रखने हैं, इसमें 3 है तो 3 ही रखने हैं पॉइंट के आगे, ताकि आपको घटाव करते समय किसी प्रकार की प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। इसको हम इक्वेशन नंबर 2 देंगे। समीकरण 2 माइनस 1, 2 में से 1 को घटा देंगे हम। समीकरण 2 है आपके पास 10x, ठीक है, इधर में से ये वाली संख्या घटेगी -x बराबर, इधर संख्या है 6.666 माइनस ये वाली संख्या इधर घटेगी, ओके। यहां देखिए 1 होता है, आपको पता है, जिसका कोई नहीं उसका 1 होता है, सबका मालिक 1, तो 10 में से 1 को घटा दीजिए, क्या आ गया 9x बराबर, ये पॉइंट के आगे के तीनों 6 घटाएं, क्या हो गया 0, ये बचा आपके पास 6.000, तो पॉइंट के आगे इन 0 की कोई वैल्यू नहीं है, मान क्या है आपके पास 6, 9x बराबर 6 हो गया, और x बराबर आप लिखेंगे तो 6/9, ये 9 इसके बट्टे में आएगा, दोनों ही नंबर 3 के पहाड़े में आते हैं, 3 से काट दिया हमने, 3 दूनी 6 और 3 तिया 9। हमें क्या पूछा है इसने क्वेश्चन में, परिमेय रूप में बताना है, तो परिमेय p/q के रूप में आ गया, p का मान 2, q का मान 3, यही इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट देखते हैं हम क्वेश्चन तो करेंगे, तो 1 पे बार लाइन है तो किससे गुणा करेंगे, 10 से। शुरुआत में माना x बराबर 0.477, कौन सा नंबर रिपीट हुआ है 7, समीकरण 1। नेक्स्ट में 10 से गुणा करेंगे इसको, 1 पे बार लाइन है इसलिए 10 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 10x बराबर, एक अंक आगे चला जाएगा 10 से गुणा करते ही, एक अंक आगे जाएगा तो क्या हो जाएगा 4.777, समीकरण नंबर 2। समीकरण 2 में से 1 को घटा देंगे, यहाँ से 10x माइनस x बराबर 4.777 माइनस 0.477, ठीक है। इस 7 में से ये 7 को घटाएंगे, क्या हो गया 0, इस 7 में से इस 7 को घटा दें 0, इस 7 में से 4 को घटाएंगे तो 3, और ये 4 ऐसा का ऐसा, यहाँ से 10 में से 1 को घटा दें तो 9x, और x बराबर आ गया आपके पास 4.3, आगे के 0 लिखे या ना लिखे कोई फर्क नहीं पड़ना इसमें, ओके। 9x बराबर क्या आ गया 4.3, और x का मान याद करेंगे तो 4.3/9। नेक्स्ट स्टेप में इस पॉइंट को हटाने के लिए हम नीचे की तरफ 10 से गुणा करते हैं, 4 पॉइंट हटा दें तो 43, 9 गुणा 10 यानी कि 43/90, इसका हो गया आंसर, ठीक है। जब एक नंबर पे बार लाइन है तो आंसर ये होगा। थर्ड नंबर क्वेश्चन आपके पास 0.001 पर बार लाइन है, इसका मतलब ये तीनों अंक रिपीट हो रहे हैं, ओके। 3 पर बार लाइन है तो किससे गुणा करेंगे, 1000 से। शुरू करें, माना x बराबर 0.001, एक बार फिर से लिखेंगे 001, समीकरण नंबर 1। गुणा करेंगे किससे, 1000 से, क्योंकि 3 पर बार लाइन है, 1000 से गुणा, ठीक है। दोनों पक्षों को करेंगे, इसको करेंगे तो 1000x बराबर, इसको करेंगे तो ये पॉइंट 3 अंक के आगे चला जाएगा, यानी कि 1.001, ठीक है। फिर से लिखना चाहें तो लिख सकते हैं 001, समीकरण नंबर 2। नेक्स्ट स्टेप में समीकरण 2 माइनस 1, यहाँ से करेंगे 1000x माइनस x, इधर लिखेंगे तो 1.001001 माइनस 0.001, ओके। फिर से लिखना चाहें तो लिख लो 001। अब यहाँ से आप घटाएं, 1 में से 1 0, 0 में से 0, 0 में से 0, 1 में से 1 0, और ये 0 के 0, तो कहने का मतलब केवल क्या बचा आपके पास 1।
यहाँ से आप घटाएंगे 1000 में से 1 को घटा दें तो क्या हो गया 999 x, और x बराबर आ गया 1/999। यही इसका आंसर आपके पास। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है आपके पास। क्वेश्चन नंबर 4 सेम इसी टाइप का है। ओके, क्या दिया हुआ है आपको 0.9999 रिपीट हो रहा है। ओके, तो इसको हम माना के रूप में लिख लेंगे शुरू में। माना x बराबर 0.999, समीकरण नंबर 1। रिपीट क्या हो रहा है, केवल एक अंक रिपीट हो रहा है 9, तो इसको हम 10 से गुणा करेंगे। किससे गुणा कर देंगे 10 से, 10 से गुणा करेंगे, ये होगा 10x बराबर पॉइंट, एक अंक आगे चला जाएगा 9.999, 3 अंक है ना, तो 3 अंक ले लीजिएगा। नेक्स्ट स्टेप में समीकरण 2 में से 1 को घटा दीजिए, 2 माइनस 1, समीकरण 2 माइनस 1। पहले लिखेंगे आप 10x माइनस ये वाला x बराबर, ये लिखेंगे आप 9.999 माइनस ये वाले अंक 0.999। पॉइंट के आगे जो 3 9 हैं वो तो हो गए आपके पास 0। ओके, इधर 10 में से 1 को घटा दें तो 9x हुआ, और x बराबर आपके पास आ जाएगा 9/9। पॉइंट के आगे इन जीरो की कोई वैल्यू नहीं है, भाग करने पर आंसर आ गया 1। ठीक है, अब ये 1 आपको क्या दिया हुआ है, सिंगल 1 है, जबकि हमें क्वेश्चन में किस रूप में दर्शाना है इनको, p/q के रूप में। ओके, यदि हम 1 के नीचे 1 लगा दें, 1 के नीचे 1 लगा दें तो इसके मान पर कोई असर होगा क्या, 1 का भाग 1 में देंगे 1 ही आएगा। ठीक है, और यदि हम इस तरीके से लिख दें तो ये संख्या क्या है, परिमेय संख्या है, तो हम कह सकते हैं कि सिंगल 1 जो है हमारे पास वो भी एक परिमेय संख्या है। ठीक है, यही बात इस क्वेश्चन में पूछी गई है कि ये इस क्वेश्चन का विरोध कैसे कर रहा है। सिंगल 1 दिखाई दे रहा है, बट्टे में नहीं है, लेकिन हम इसे लिख सकते हैं। ओके, कोई भी अकेला नंबर आपके पास, मान लीजिए 5 आ जाए, 4 आ जाए, 2 आ जाए, तो वो क्या है, मान लीजिए 5 आ गया तो 5 परिमेय है या फिर अपरिमेय। परिमेय बोलते हैं जिनको बट्टे में लिख सकते हैं। अब ये तो बट्टे में नहीं लिखा हुआ है, लेकिन फिर भी ये संख्या क्या है, परिमेय है। कैसे है, इसके नीचे यदि हम 1 लगा दें तो इसके मान पर कोई असर होगा क्या, 1 का भाग 5 में देंगे 5 ही आएगा। ठीक है, लेकिन ऐसे बट्टे में लिखने ये क्या बन गई, परिमेय संख्या। इस वजह से इस 5 को हम क्या कहते हैं, परिमेय संख्या। सिंगल 5 हो तो उसे हम क्या कहेंगे, परिमेय संख्या। कोई भी अंक आपके पास सिंगल है तो वो क्या हो जाएगा, परिमेय की श्रेणी में ही आएगा। ओके, नेक्स्ट सवाल देखिए, 1/17 के दशमलव प्रसार में अंकों के पुनरावर्ती खंड में अंकों की अधिकतम संख्या क्या होगी। ठीक है, इसका आपको क्या करना है, भाग करके देखना है कि कितने नंबर के बाद पुनरावर्ती शुरू हो जाती है। ठीक है, तो इसका आप भाग करेंगे, 17 में 1 का भाग करना है। क्या करेंगे, 1 में 17 का भाग करना आपको। ओके, 1 में 17 का भाग आपको पता है जाएगा नहीं, तो आप शुरुआत करेंगे 0 पॉइंट लगाएंगे। ठीक है, पॉइंट लगाने के बाद जैसे ही आप यहाँ 1 0 नोट करेंगे, 17 का भाग अभी भी इसमें नहीं जाएगा, तो आप क्या करेंगे, 1 0 और लेंगे। जैसे ही आप 2 0 एक साथ लेते हैं तो यहाँ आंसर में आपको 1 0 लगाना होगा। ओके, अब 17 के पहाड़े में 100 से छोटी संख्या आती है, 17 पंजे 85, कितनी बार आया, 5 बार। ओके, घटाएंगे इसको, क्या आया 5, यहाँ से 1, भाग नहीं जाएगा, 1 0 लेंगे। पॉइंट लगा हुआ है तो हम 1 0 ले सकते हैं, लेकिन जैसे ही 2 0 लेंगे तो 0 लगाना होगा। ठीक है, इसमें देखिए अब 17 के पहाड़े में 150 से छोटी संख्या, 17 8 136। ओके, घटा दीजिएगा, इसमें क्या आया, 4 और 1 14। फिर से 0 नोट करेंगे, कितनी बार जाएगा, 8 बार ही चला जाएगा, 136। घटाएंगे, क्या आ गया, 4। फिर से 0 नोट कर लेंगे, 17 दूनी 34। घटाएं, क्या आया, 6। फिर से 0, 17 3 51। ओके, इसका घटाव करेंगे तो क्या आएगा आपके पास, 9। आगे का सवाल हम यहाँ लिख रहे हैं, क्या आया आपके पास, 9। 9 के आगे 0 लगा देंगे। 17 के पहाड़े में 90 से छोटी संख्या 85, कितनी बार, 5 बार। घटाएंगे, क्या आया, 5। फिर से 0 लगाएंगे, 17 दूनी 34। घटाएं तो क्या आ गया, 6 आपके पास, 16 बचा। फिर क्या करेंगे, 0 लगाएंगे। ठीक है, 17 8 136, तो 17 निम्मे 153, यह आ गया 9 आपके पास। घटाइए, इसमें क्या आएगा, 7। फिर से 0,
इसमें आएगा 17 चौके 68, घटाएंगे क्या बचेगा 2, यहाँ लिखा हमने 4, फिर 0 नोट करेंगे कितनी बार 17 एकम 17, घटाएंगे क्या आ गया 3, ओके 3 में भी नहीं हो रहा कम, 0 नोट करेंगे 17 एकम 17, क्या बचेगा आपके पास 13 बचेगा, फिर से 0, यहाँ हो जाएगा आपके पास 17 7 119, घटाएंगे क्या आ गया 11, फिर से 0 लगाएंगे 17 6 102, क्या बचा 8, फिर से 0 लगाएंगे 17 चौके 68, क्या बचा 12, फिर से 0, 17 7 119, अब आपके पास क्या बच गया 1, ठीक है। 1 बचते ही हमारा शुरू का सवाल शुरू हो गया 1/17, यानी कि यहाँ से ये संख्या फिर से रिपीट होना शुरू हो जाएंगी। इसमें देख लीजिए अधिकतम अंक कितने आ गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 अंकों के बाद इसकी पुनरावृत्ति शुरू हो जाएगी। ओके, इसी के साथ ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। 4 का पहला क्वेश्चन है आपके पास, बताइए नीचे दी गई संख्याओं में कौन कौन परिमेय है और कौन कौन अपरिमेय। तो इसके लिए आपको पता होना चाहिए कि परिमेय किसे कहते हैं हम और अपरिमेय किन संख्याओं को कहेंगे। ठीक है, परिमेय संख्या जिन्हें हम P/Q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। ठीक है, P/Q के रूप में यानी कि बट्टे की जो संख्याएं हैं उन्हें हम परिमेय संख्याएं कहेंगे। लेकिन उसमें भी कुछ ऐसी संख्याएं आपको देखने को मिलेंगी जिन्हें शुरू में तो आपको वो बट्टे के रूप में दिखाई देंगी, लेकिन जब आप उसको रैशनलाइज कर देंगे तो वो बट्टे से हट जाएंगे। उस कंडीशन में वो अपरिमेय संख्या के रूप में बदल जाती हैं। तो उन अपरिमेय की हम बात करें तो अपरिमेय संख्याएं वे हैं जिन्हें P/Q के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता। इसके अलावा ऐसी संख्याएं जिनका परफेक्ट रूट नहीं निकलता वो भी क्या है आपके पास अपरिमेय संख्याएं होंगी। और एक आपके पास आता है इसमें पाई भी आपके पास एक अपरिमेय संख्या है। ओके, आइए अब हम बात करते हैं इस क्वेश्चन में जो जो आपको दिए हुए हैं उन सभी पे। फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास 2 - √5 है। तो आपको बताना है, ये देखिएगा आप, ये जो संख्या आपके पास ये बट्टे के रूप में है क्या? बट्टे के रूप में नहीं है, तो हम इसको सिंपल सा कह सकते हैं कि ये कौन सी संख्या है, परिमेय है या फिर अपरिमेय। ये सिंपल सा हमने आंसर लिखा इसका अपरिमेय। ओके, जिन्हें बट्टे के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता वो सभी क्या हैं, अपरिमेय संख्या। यहां से आप देखिएगा, यहां से आप देखेंगे तो सिंपल आपको दिखाई दे रहा है बट्टे में नहीं है, लेकिन ये अपरिमेय संख्या नहीं, इसको हमें सोल्व करना होगा। ठीक है, उसमें तो कुछ भी सोल्व नहीं कर सकते थे हम, 2 में से √5 को नहीं घटा सकते थे, तो ऐसा कैसा ही रहेगा। यहाँ आप देखेंगे तो √23 और √23 सेम संख्या हैं दोनों, तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं 3 + √23, ब्रैकेट हटा देंगे क्योंकि गुणा में कोई संख्या नहीं है ना, तो ब्रैकेट हटा सकते हैं इसका, -√23। अब देखिए इससे ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, ये प्लस का और ये माइनस का, तो आपके पास संख्या क्या रही, ओनली 3। क्या बचा 3। अब 3 जो है आपको देखने में तो सिंपल सा दिखाई दे रहा है कि 3 है, लेकिन यदि हम 3 के बट्टे में 1 लगा दें, 3 के बट्टे में 1 लगा दें तो इस संख्या पर कोई असर होगा क्या? 1 का भाग देंगे 3 ही आएगा। लेकिन जैसे ही हम बट्टे में लगाते हैं इसके 1, तो ये किस टाइप की संख्या बन गई, परिमेय संख्या। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो सिंगल नंबर आएगा आपके पास, ठीक है, वो क्या है आपके पास, परिमेय संख्या। ओके, इस सेकंड का आंसर क्या हो गया, परिमेय। रीजन आपको पता चल गया। इसको जैसे सॉल्व करते हैं तो केवल आपके पास 3 बचता है, और 3 जो है एक परिमेय संख्या है। यहां से आप देखिएगा 2√7 बट्टे 7√7, यहां से देखिए दोनों में रूट सेम है, तो रूट दोनों का कैंसिल कर दें, √7 से √7 को। अब आपके पास क्या बचा, 2/7 P/Q के रूप में बचा आपके पास, इसलिए इसको भी हम क्या कहेंगे, परिमेय। क्या कहेंगे, परिमेय। ओके, समझ में आ रही है बातें। सेम था आपके पास √7 में, तो कैंसिल कर दिया इसको, बचा आपके पास 2/7, और बट्टे में बचते हैं आप क्या कहेंगे इसको, परिमेय संख्या। अब यहाँ देखिएगा, यहाँ क्या है, 1/√2 है। ऐसी संख्याएं जिनका परफेक्ट रूट नहीं निकलता वो सभी क्या होती हैं, अपरिमेय संख्या। तो 2 का परफेक्ट रूट तो निकलता नहीं, इस वजह से ये 2 क्या है, अपरिमेय संख्या है। और अपरिमेय संख्या का किसी परिमेय संख्या में भाग देंगे तो आंसर क्या आता है, अपरिमेय ही आता है। क्या आता है, अपरिमेय। इसके कुछ एग्जाम्पल मैं आपको लिख देता हूं। देखिए, परिमेय संख्या
परिमेय संख्या में आप अपरिमेय का भाग देंगे, अपरिमेय का भाग देंगे तो आपके पास आंसर क्या आएगा? अपरिमेय ही आएगा। ओके, परिमेय में अपरिमेय का भाग देंगे तो क्या आएगा आंसर आपके पास? है अपरिमेय आएगा। अब इस टाइप से न लिख के मैं एग्जांपल्स में लिख देता हूं आपको, 3-4 कंडीशन है इसकी सभी। ओके, परिमेय संख्या मान लिया आपने क्या है? 2 है। ओके, अपरिमेय संख्या क्या है आपके पास? √2 या √3 ले लिया आपने। ठीक है, ये परिमेय और ये अपरिमेय, जब हम इसका भाग करेंगे तो आंसर किस में आएगा आपके पास? अपरिमेय संख्या होगी। किस में आ जाएगा? अपरिमेय संख्या। ऐसे ही यदि हम क्या करें, अपरिमेय संख्या है √2 में √3 का भाग करें, यहाँ दोनों ही क्या है? अपरिमेय संख्याएं हैं, तो इसका आंसर भी क्या होगा आपके पास? अपरिमेय संख्या। तीसरा आपके पास आ जाए कि कोई अपरिमेय संख्या है √3 और उसमें आप भाग दे रहे हैं किसी परिमेय संख्या का 5 का, तब भी उसका आंसर क्या आएगा आपके पास? अपरिमेय ही आएगा। ओके, अपरिमेय संख्या का किसी परिमेय संख्या में भाग देंगे, आंसर अपरिमेय ही आएगा। दोनों अपरिमेय संख्याओं का आपस में भाग करेंगे तब भी क्या आएगा? अपरिमेय ही आएगा। ओके, अपरिमेय संख्या में परिमेय संख्या का भाग देंगे तब भी आंसर आपके पास क्या आएगा? अपरिमेय ही आएगा। इस वजह से हमने इसको क्या लिख दिया? अपरिमेय। नेक्स्ट देखते हैं हम, यहाँ आपको दिया हुआ है 2 पाई, तो पाई के लिए मैंने आपको सीधा सा बताया कि पाई क्या है आपके पास? एक अपरिमेय संख्या है। पाई क्या है? अपरिमेय है। अब इसके साथ में 2 लगाएं, 5 लगाएं, 6 लगाएं, कितना भी लिखें, वो सभी क्या होंगी? अपरिमेय ही कहलाएंगे। आशा करता हूं ये सभी बातें आपको समझ में आ चुकी होंगी। क्वेश्चन सेकंड और क्वेश्चन नंबर 5 इस एक्सरसाइज का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन है, इसलिए उन क्वेश्चंस को आप अपनी मेहनत से सॉल्व करें। उन क्वेश्चंस में जिस टाइप के क्वेश्चंस आपसे पूछे गए हैं, मैं आपको उन सभी टाइप्स के एग्जाम्पल करवा रहा हूँ। आप इन एग्जाम्पल की हेल्प से उन क्वेश्चन को सॉल्व करें। फर्स्ट आपके पास 2√2 प्लस 5√3 और 2 माइनस 2√3 को जोड़ना है। आपको क्या करना है? इसका जोड़ करना है। सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे? 2√2 प्लस 5√3 जोड़ करना है, तो और की जगह आप प्लस का चिन्ह लगा लीजिए। 2 माइनस 2√3। ओके, अब यहाँ से आप देखिएगा कौन सी संख्याएं आपके पास सेम हैं। सिंपल ये वाला स्टेप आपको दिखाई दे रहा है जिसमें दोनों में √3 आया है, तो हम इसको सोल्व कर लेंगे। ठीक है, केवल इन 2 स्टेप्स को हम सोल्व करेंगे, बाकी ऐसा कैसा नोट कर देंगे। यहाँ देखिएगा 2√2, इस 5√3 में से 2√3 को हम घटा दें तो क्या बच जाएगा आपके पास? 3√3 बचेगा आपके पास। 3√3 किसका बचेगा? प्लस में, क्योंकि बड़ी संख्या प्लस की है। ये वाला 2 ऐसा कैसा लिखा जाएगा? ओके, इस तरीके से इस सवाल का आंसर कंप्लीट हो जाता है आपका। नेक्स्ट है आपके पास 6√5, गुणा करना आपको, तो गुणा का चिन्ह लगा लीजिए 2√5 से। सिंपल सा आप क्या करेंगे? 6 को 2 से गुणा करेंगे, 6 दूनी 12। √5 को √5 से गुणा करेंगे तो आपके पास आएगा केवल 5। रूट में आपके पास कोई भी संख्या हो, जैसे मान लीजिए √a को √a से आपको गुणा करना है, तो इसका मतलब क्या है? √a का स्क्वायर, और स्क्वायर से रूट कैंसिल होकर क्या बचता है आपके पास? केवल रूट के अंदर जो संख्या होगी ना, वही आपके पास रह जाएगी। ठीक है, √5 को √5 से गुणा किया तो केवल 5 आएगा आपके पास, और 12 पंजे 60, ये हुआ इसका आंसर। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट आपके पास 8√15 को 2√3 से भाग करना है। देखते हैं हम, 8√15 भाग करना है, तो इसको डायरेक्टली बट्टे में नोट कर दिया हमने 2√3। 2 से तो इसको काट दिया, 2 चौके 8। ओके, √3 से इसको काट दें तो कितनी बार बच जाएगा? 5। तो आंसर क्या रहा आपके पास? 4√5। 2 से 2 चौके 8 और 3 से 3 पंजे 15, रूट में थे दोनों, तो सिंपल सा रूट में आंसर आ जाएगा। 3 पंजे 15, तो 5 रूट में रह जाएगा आपके पास। ये हुआ इसका आंसर। आइए नेक्स्ट हम देखते हैं, कुछ एग्जांपल्स हैं आपके सामने। एग्जांपल्स आपकी बुक में भी दिए हुए हैं, लेकिन यहाँ जो एग्जांपल मैं दे रहा हूँ, मैं अपने आपसे क्रिएट करके दे रहा हूँ। कभी आप बुक वाले में से आंसर मैच करने की कोशिश करें इनमें। ठीक है, क्वेश्चन पहले देख लेना, आंसर मैच करें तो। ठीक है ना। क्वेश्चन है आपके पास 5 + √5, नेक्स्ट ब्रैकेट में है 2 + √5। तो इस कंडीशन में आप देखिए कि यहाँ 5 है और यहाँ पर 2 है,
लेकिन आगे आपको ये वाली संख्या सेम दी हुई है, ठीक है। इस कंडीशन में आप सबसे पहले तो ये चेक कर लीजिए क्या कोई फॉर्मूला आपके पास अप्लाई हो सकता है, जो सर्व समीकरण थी अपने पास 8th क्लास में वो। यदि उनमें से कोई फॉर्मूला यहाँ अप्लाई नहीं होता है तो हम सिंपल सा क्या कर लेंगे, इनका गुणा कर लेंगे। किस टाइप से, इसको करेंगे इससे गुणा, 5 को 2 से गुणा किया, क्या है आपके पास 10, फिर 5 को आप √5 से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा 5√5। ओके, दोनों जगह प्लस का चिन्ह है तो चिन्ह आपके पास प्लस के ही आएंगे सभी जगह। फिर क्या करेंगे आप √5 को 2 से गुणा करेंगे, गुणा करने पर जो बिना रूट की संख्या है उसको पहले लिखा जाता है, ये ध्यान रखना, प्लस √5 को √5 से गुणा करेंगे। तो मैंने आपको इससे पहले वाले सवाल में बताया जब रूट में संख्या सेम हो उनको हम गुणा करते हैं तो केवल जो अंदर संख्या है वही आ जाती है, यानी कि 5 आ जाएगा आपके पास। अब यहाँ से आप देखेंगे तो ये देखिएगा 5 और 10 संख्या आपके पास सिंगल, इन दोनों को हम जोड़ के लिख सकते हैं, कितना हुआ 15, प्लस इन दोनों को आप देखिए दोनों के साथ रूट में 5 है, ठीक है, रूट में 5 दोनों के साथ है तो ये दोनों संख्या भी क्या हो जाएंगी, जुड़ जाएंगे आपके पास। 5 और 2 7, √5 जो है ऐसा कैसा लिखना है आपको, यही हुआ इसका आंसर। ओके, नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट में आपके पास 2 + √3 2 - √3, तो इसमें आपने जैसे देखा एक बार प्लस है और एक बार माइनस है, तो इसके लिए हमारे पास एक सर्व समीकरण होती थी a² - b², कहने का मीन्स a + b और a - b। आपको इस वे में दिया हुआ ये क्वेश्चन, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में, तो आपको क्या करना है इधर वाली साइड में बना देना है। इसको बनाएंगे तो क्या होगा a का स्क्वायर, a क्या है आपके पास 2 है और b क्या है √3। ओके, तो a का स्क्वायर करना है यानी कि 2 पे स्क्वायर लगाएंगे, माइनस b का स्क्वायर, b का मान आपके पास √3, इस पे लगा दीजिए स्क्वायर। इसको सॉल्व करें तो 2 का स्क्वायर होगा 4, माइनस √3 का स्क्वायर करेंगे तो रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगी, केवल क्या है आपके पास 3, इनको हम घटा दें तो क्या बचा 1, यही हुआ इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन सिंपल सा आपको दिखाई दे रहा है कि होल स्क्वायर लगा हुआ है, ठीक है, सर्व समीकरण नंबर 1 अप्लाई हो जाएगी। इसमें क्या है आपके पास सर्व समीकरण 1, a + b होल स्क्वायर इक्वल्स टू a² + 2ab + b²। ओके, आपको इस टाइप से ये क्वेश्चन दिया हुआ है, आपको ऐसे बनाना है, ठीक है। तो नोट करेंगे a का मान है आपके पास 2√3 + √7। ओके, ये a और ये b आपको इसमें मान रख देना है। a की जगह मैं लिखता हूँ 2√3, स्क्वायर है a पर तो स्क्वायर लगाएंगे, प्लस 2 सूत्र से आएगा आपके पास, a का मान है 2√3 गुणा b का मान है √7 और लास्ट में क्या लिखना है आपको प्लस √7 का स्क्वायर। ओके, ऐसा कैसे रहने देंगे, इसका स्क्वायर करना है तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 होगा, √3 का स्क्वायर करेंगे तो केवल 3 आ जाएगा, प्लस इसको इससे गुणा करेंगे 2 दूनी 4। ओके, और √3 को √7 से गुणा करेंगे तो रूट में 21 हो जाएगा, 7 या 21, प्लस 7 का √7 का स्क्वायर करेंगे तो आपको पता है क्या आएगा, केवल 7 आ जाएगा आपके पास। ओके, यहाँ से अब आप क्या कर सकते हैं, इनको गुणा करेंगे, 4 या 12 प्लस 4 √21 प्लस में 7, इस 7 को इसके साथ जोड़ के लिख देंगे, कितना हुआ 19 प्लस 4 √21, ये हुआ इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, नेक्स्ट में आपके पास है 3√11 - √7, फिर नेक्स्ट ब्रैकेट में 3√11 प्लस √7। संख्याएं दोनों में सेम है, केवल चिन्ह अलग है, ठीक है। तो इस कंडीशन में हमारे पास यही फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा a² - b² का, a² - b², a + b और a - b। आपको एक बार प्लस और माइनस में दिया हुआ है, इस तरीके से बना लीजिएगा इसको। a के लिए आप नोट कर देंगे 3√11 का स्क्वायर, ये तो a का मान हो गया, b का मान है आपके पास √7, तो √7 का स्क्वायर कर देंगे। इसका स्क्वायर करेंगे तो 3 का स्क्वायर करेंगे, 3 या 9, √11 का स्क्वायर करेंगे तो केवल 11 आएगा, माइनस √7 का स्क्वायर करेंगे तो केवल 7 आएगा आपके पास। इनको गुणा करेंगे, 11 निम्न 99 माइनस 7 घटा दीजिए, इसको क्या आया 92, यही हुआ इसका आंसर। आशा करता हूँ सभी क्वेश्चन आपको समझ में आ रहे होंगे। हर का परिमेयकरण करना आपको इसमें, ठीक है। पहला एग्जांपल है आपके पास 1/√5। इस टाइप के क्वेश्चन को आप करने के लिए क्या करेंगे, 1 बट्टे में जो संख्या है उसको आप गुणा कर लेंगे अंश और हर दोनों से,
क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे अंश और हर दोनों से, ठीक है। एक को √5 से करेंगे तो क्या आएगा, √5 ही आपके पास आएगा। √5 को √5 से करेंगे तो केवल 5 आपके पास आ जाएगा और यही इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखें तो इसी टाइप का क्वेश्चन है, इसके लिए भी क्या करना है, वही स्टेप, √3 √7 को अंश और हर दोनों से गुणा कर देंगे। 1 से गुणा करने पर तो यही संख्या आ जाएगी 3 √7 बट्टे, यहाँ देखिएगा पहले 3 को 3 से करेंगे, 3 × 9, √7 को √7 से करेंगे तो क्या आएगा, केवल 7, ठीक है। रूट को रूट से गुणा करेंगे तो केवल जो संख्या होगी वो आ जाएगी। नेक्स्ट आप क्या करें, इसको 3 √7 बट्टे 9 7 क्या होता है आपके पास 63, ओके। इस 3 से हम इसको काट सकते हैं, √7 बट्टे यहाँ कितना आ जाएगा आपके पास, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, यही इसका आंसर हुआ। कोई बच्चा चाहे तो इसको यहाँ भी काट सकता है, 3 को 9 से काट देंगे तो क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा आपके पास और 3 7 21, आंसर वही आएगा, ओके। नेक्स्ट इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको क्या करना है, प्रोसेस तो वही रहने वाली है, बस एक चीज़ का ध्यान रखना है, जब आपके पास प्लस और माइनस में आ जाए तो आप क्या करेंगे, गुणा करते समय उनके चिन्ह बदल देना। देखिएगा 2 + √7 गुणा करते समय हम 2 - √7 से अंश और हर दोनों को गुणा कर देंगे, ओके। सिंपल सा काम है, चिन्ह बदल के गुणा कर लेना है आपको इनको। इसको 1 से गुणा करेंगे तो कोई असर नहीं होगा इस पर, ऐसा कैसा लिखना होगा आपको, ओके। बट्टे में यहाँ देखिए आप यहाँ आप देखिए एक बार प्लस में है और एक बार माइनस में, तो इसमें फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा a² - b²। a का मान है यहाँ 2 तो 2 पे स्क्वायर लगाइए, माइनस b का मान है √7 तो √7 पर स्क्वायर लगा दीजिए। इनमें कोई चेंज नहीं करना है, ऐसा कैसा चलेगा ये, ओके। 2 का स्क्वायर करेंगे क्या आ गया 4, माइनस √7 का स्क्वायर करेंगे 7 आ जाएगा। यहाँ से 2 - √7 बट्टे में 7 में से 4 को घटा दें क्या आ गया 3, माइनस में, बड़ी संख्या माइनस की इसलिए माइनस में, और यही इसका आंसर हो जाएगा आपके पास। नेक्स्ट आप देखिए इस टाइप का क्वेश्चन आपको मिलता है, ओके। या फिर मान लीजिए यहाँ आपको 2 साथ में और मिल जाए, तब क्या करेंगे आप, सिंपल सा प्रोसेस है, इस अंश में तो गुणा कर देना बस, यहाँ चिन्ह बदल के 2 √3 + √5, ओके। चिन्ह बदल के गुणा कर देना है दोनों ही जगह आपको, 2 √3 - √5 गुणा करेंगे इसको भी हम 2 √3 + √5 से। केवल क्या किया हमने, इसका चिन्ह बदला, अंश और हर से गुणा कर दिया। अब गुणा करते समय आप इसको गुणा करके लिख दीजिए या फिर ऐसा ही रहने दीजिए, ओके। अभी ऐसा ही रख रहे हैं हम इसको, ज़रूरत होगी तो आगे गुणा करके देना। यहाँ से आप देखिएगा एक बार माइनस में है एक बार प्लस में है, तो सूत्र लग जाएगा a² - b² का। तो पहली संख्या क्या है 2 √3, इसका स्क्वायर करेंगे माइनस √5 का स्क्वायर करेंगे, ओके। ये वाला ऐसा कैसे लिखना आपको, 2 √3 प्लस में √5 बट्टे में क्या करेंगे, इस 2 का स्क्वायर करेंगे तो आपके पास आएगा 4, √3 का स्क्वायर करेंगे तो केवल 3 आएगा आपके पास, √5 का स्क्वायर करेंगे तो केवल 5 आएगा। 2 √3 + √5 बट्टे में ये हुआ 4 × 12 माइनस का 5, 2 √3 प्लस रूट में 5, 12 में से 5 को घटा दीजिए क्या है आपके पास 7, यही इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 आपके पास लैंग्वेज का क्वेश्चन है। देखिएगा आपको याद होगा कि पाई को एक वृत्त की परिधि मान लीजिए, आप पाई को क्या मान लिया, वृत्त की परिधि मान लिया c, और उसके व्यास को मान लीजिए d, व्यास को क्या मान लिया d के अनुपात से परिभाषित किया जाता है। इन दोनों को अनुपात यानी कि बट्टे के रूप में परिभाषित किया जाता है c/d, अर्थात पाई बराबर c/d, ओके। यह इस तथ्य का अंतर विरोध यानी कि इस बात का विरोध करता है ये कि पाई अपरिमेय संख्या है। पाई के लिए मैंने आपको पहले बताया था कि पाई क्या होती है, एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन यहाँ आपको पाई का मान किसके बराबर दे दिया, c/d यानी कि परिमेय संख्या के रूप में दे दिया, p/q लिखें या फिर c/d लिखें, है तो परिमेय संख्या ही। पाई का मान किसके बराबर दे दिया, परिमेय संख्या, जबकि आपको पहले से पता है कि पाई क्या होता है, अपरिमेय संख्या होती है। तो दोनों में क्या हो रहा है, विरोधाभास है, एक दूसरे का विरोध कर रहे हैं।
इस अंतर विरोध का निराकरण आप किस प्रकार करेंगे? तो सबसे पहले हम लिखेंगे इसका, जैसे ही हल करेंगे आप सबसे पहले लिखेंगे आपको जो कंडीशन दी है वो लिखा हमने, दिया है क्या दिया गया है, देखिए पाई बराबर सी अपॉन डी, ये कंडीशन आपको दी हुई है, क्वेश्चन में दिया हुआ है पाई किसके बराबर है, सी बटे डी के। अब सी बटे डी के बराबर कब हो सकता है पाई का मान, ये मैंने आपको पहले भी कुछ कंडीशंस बताई थी, यहां देखिएगा, ठीक है। परिमेय संख्याओं को बोलते हैं रेशनल नंबर, क्या बोलते हैं, परिमेय को बोला जाता है रेशनल, और अपरिमेय को बोलते हैं इरेशनल। इरेशनल नंबर, तो मैं इसको शॉर्ट वे में नोट करूंगा आई और आर के रूप में, इसीलिए लिखा हुआ है, ठीक है। अब पाई क्या है आपके पास, पाई होता है आपके पास इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर में हम रेशनल का डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आता है, इरेशनल ही आएगा, ओके। यदि हम इरेशनल नंबर में इरेशनल का डिवाइड करें तब भी हमारे पास आंसर क्या आएगा, इरेशनल नंबर ही आएगा, इरेशनल का मतलब अपरिमेय ही आएगा। नेक्स्ट हम बात करें कि कोई रेशनल नंबर में यदि हम इरेशनल का डिवाइड करें उस कंडीशन में भी क्या आता है, इरेशनल नंबर आते हैं। यहाँ आपको दिया हुआ है पाई का मान सी बटे डी, यानी कि परिमेय के रूप में दिया हुआ है, इसका मतलब क्या है, ये परिमेय दिखा रखा आपको, ओके। जबकि ऐसा होता नहीं है, पाई का मान आपको पता है क्या होता है, अपरिमेय संख्या होती है। तो पाई का मान परिमेय कब हो सकता है, ठीक है, कब हो सकता है, जब C का मान एक अपरिमेय संख्या हो। C का मान क्या हो, C क्या आपके पास इरेशनल नंबर हो, तो हम रेशनल नंबर का भाग देंगे, इरेशनल संख्या आ जाएगी आपके पास, अपरिमेय आ जाएगी, ठीक है। एक कंडीशन, या D का मान एक अपरिमेय ठीक है। ये वाली कंडीशन तभी आ सकती है जब या तो C का मान आपके पास अपरिमेय संख्या हो या फिर D का मान अपरिमेय संख्या हो, क्योंकि दोनों ही कंडीशन में यदि C का मान अपरिमेय है तो अपरिमेय मतलब इरेशनल, उसमें हम परिमेय यानी कि रेशनल का भाग करेंगे तो आंसर क्या आएगा, अपरिमेय संख्या ही आएगी। दूसरी कंडीशन क्या लिखा, जब D का मान अपरिमेय संख्या हो, R का मतलब परिमेय संख्या और D क्या मान लिया हमने, अपरिमेय संख्या यानी कि इरेशनल नंबर, जब हम इसका भाग करेंगे तब भी हमारे पास क्या आएगा, अपरिमेय संख्या ही आएगी। तो दो ही कारण हो सकते हैं, या तो C का मान आपके पास क्या हो, अपरिमेय संख्या हो, या फिर D का, तभी ये वाली कंडीशन सही होगी, वरना ये जो दिया हुआ है वो क्या है, गलत है, ठीक है। इतना ही इसमें लिखना आपको। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने, संख्या रेखा पर रूट 9.3 को निरूपित करना है, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन आपने संख्या रेखा पर निरूपित किए हैं कक्षा 6 से, लेकिन कैसे वाले, जब आपको सिंगल नंबर दिया जाता है, जैसे मान लीजिए कि +5 को निरूपित करना हो, ठीक है, -7 को आपने निरूपित किया हुआ है, 2/5 को आपने निरूपित किया है, ऐसे वाले क्वेश्चन तो आपने काफ़ी किए हुए हैं, ठीक है। सिंपल सा लाइन ड्रॉ करके उसमें नंबर पे हम एरो लगा देते थे, लेकिन इस बार आपको क्या करना है, रूट में दी हुई संख्या को निरूपित करना है। इस सवाल को करने के लिए आप क्या करेंगे, इसको करने के लिए आपको ज़रूरत होगी स्केल और प्रकार की, ठीक है, फुट और प्रकार की ज़रूरत होगी। देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले आपको क्या करना है, फर्स्ट स्टेप बाय स्टेप नोट करता हूँ। सबसे पहले आप क्या करेंगे, एक लाइन ड्रॉ कर लेना, ठीक है, AB = 9.3। सबसे पहला स्टेप क्या करेंगे, आप एक लाइन ड्रॉ करेंगे, ये मान लीजिए मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दी, A और B कितने सेंटीमीटर की करनी है, 9.3, ओके। नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे आप, सेकंड स्टेप में 1 एक जोड़ देना आपको, एक जोड़ेंगे किस में, 9.3 में आप एक जोड़ दीजिए, क्या हो जाएगा 10.3, ठीक है। जोड़ना क्या है, यहाँ पॉइंट आपका इससे आगे 1 सेंटीमीटर और इस लाइन को ड्रॉ कर लेना है,
कितना ड्रॉ करना है, 1 सेंटीमीटर। इसको नाम दे दिया हमने सी। ओके, थर्ड स्टेप में क्या करेंगे आप, AC का समद्विभाजन, AC का समद्विभाजन करेंगे। समद्विभाजन किससे करना होगा, प्रकार से करना होगा। प्रकार में पेंसिल डालिएगा और A पॉइंट पे रखिएगा। इस लाइन का आधे से ज़्यादा प्रकार खोलना आपको। जैसे ये लाइन 10.5 की 10.3 की हो गई ना, एक जोड़ते ही 1 सेंटीमीटर जैसे ही आप इसमें ऐड किया तो ये हो गई आपके पास 10.3। तो इसका आधे से ज़्यादा खोलना आपको, 6, 7, 8, ठीक है, कितना भी खोल सकते हैं लेकिन आधे से ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है, आधे से ज़्यादा खोल के एक चाप तो ऐसे काटना है और एक इधर काट देना है A पर रख के। ठीक है, फिर क्या करेंगे आप, B पर रखेंगे प्रकार को। ठीक है, B पर रख के फिर इधर से और इधर से काट देना है। ओके, दोनों जैसे ही आप चाप काट देंगे तो आपके पास ये जो पॉइंट आएंगे इनसे एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है। ओके, ये जो पॉइंट आया ये क्या हुआ, O पॉइंट आ गया आपके पास। ओके, इस लाइन का मिड पॉइंट आ गया। ये लाइन अब 2 भागों में विभाजित हो गई। समद्विभाजन का मतलब, यहाँ प्रकार की नोक रखेंगे और यहाँ से ड्रॉ करेंगे आप इस तरीके से इसको। ओके, ऐसे ड्रॉ करने के बाद ये जरूरी नहीं है कि ये जो सर्किल वाली लाइन है इसके बीच से जाए, ऊपर से भी जा सकते हो नीचे से भी। ओके, इतना करने के बाद आप क्या करेंगे, स्केल को इस पॉइंट पे रखेंगे। ओके, और एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। सीधी लाइन यहाँ से स्केल रख के आप सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे। जहाँ भी ये मैच करेगी ना, मान लीजिए यहाँ ये मैच की, तो इसको हम नाम दे देंगे क्या, D नाम दे दिया। नेक्स्ट स्टेप अब क्या करेंगे, आप इस लाइन को और बढ़ा लीजिएगा कि इस बार आपको जरूरी नहीं है कि कितने सेंटीमीटर की आप बढ़ा रहे हैं, अपनी मर्जी से बढ़ा सकते हैं। बढ़ाने के बाद आप क्या करेंगे, यहाँ प्रकार रखेंगे और यहाँ तक का प्रकार आपको खोल लेना है। कितने भी सेंटीमीटर का हो, यहाँ तक प्रकार खोल के इसको ऐसे घुमा देना है। ओके, जहाँ भी ये लाइन को टच करे यहाँ आप क्या नोट कर देंगे, E नोट कर देंगे। क्या नोट कर देंगे, E। और ये जो E पॉइंट आया ना आपके पास, ये E पॉइंट ही आपके पास क्या है, √9.3 है। क्या है, √9.3। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा आपको ये क्वेश्चन। काफ़ी आसान है, एक बार फिर से सुन लीजिएगा। सबसे पहले आपको AB लाइन ड्रॉ कर लेनी है 9.3 सेंटीमीटर। AB लाइन में एक जोड़ देना है, यानी कि 9.3 से आगे 1 सेंटीमीटर और बढ़ा देना है इस लाइन को, और C पॉइंट नाम दे देना है। क्या नाम दोगे, C पॉइंट। लाइन है, AC लाइन का समद्विभाजक करना है, यानी कि आधे से ज़्यादा प्रकार खोलना है। एक चाप इधर से आप काट देंगे, एक चाप ऐसे कट जाएगा। ठीक है, फिर प्रकार को रखेंगे C पर। C पर रखने के बाद एक इधर से चाप कटेगा और एक चाप इधर से कट जाएगा। इन दोनों को मिला देंगे। मिलाते समय यहाँ जो पॉइंट बनेगा उसको हम O नाम देंगे। नेक्स्ट स्टेप में O पर प्रकार की नोक रखनी है और इस तरीके से ऐसे ही हाफ सर्कल बना देना है, आधा वृत्त बन जाएगा C पॉइंट तक। फिर क्या करेंगे, यहाँ जो B पॉइंट था, यहाँ से इस प्रकार की वृत्त की लाइन को टच करते हुए एक सीधी लाइन ड्रॉ कर देंगे आपको। ओके, जहाँ लाइन टच करे वहाँ D पॉइंट देंगे। उससे नेक्स्ट स्टेप में B पर प्रकार रखें और यहाँ तक का प्रकार खोल के ऐसे ड्रॉ कर दीजिए। यहाँ लाइन को ड्रॉ करिए, उसको E पॉइंट दीजिए और वो E पॉइंट आपके पास क्या होगा, √9.3। ओके, समझ में आया क्वेश्चन। एक दो बार आप अपने आप से ड्रॉ करेंगे, आसान लगेगा आपको ये क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, निम्नलिखित व्यंजकों में से प्रत्येक का सरल कीजिए। प्रत्येक को सरल करना आपको। सरल करते समय देख लीजिएगा, यहाँ संख्या आपके पास 3 + √3 और इसमें है 2 + √2। यहाँ आप देखिएगा तो दोनों ही संख्याएं अलग अलग हैं दोनों ब्रैकेट में, इस वजह से यहाँ कोई भी फॉर्मूला अप्लाई नहीं हो रहा। तो हम सिंपल सा क्या करेंगे, फर्स्ट नंबर को इस फर्स्ट से गुणा करेंगे, 3 दूनी 6, फिर इस 3 को इससे गुणा करेंगे हम, तो इसको हम इस तरीके से लिखेंगे 3√2। ठीक है, फिर करेंगे इसको इसके साथ गुणा, तो पहले हम सिंगल जो नंबर है उसको लिखेंगे 2√3। अब √3 को हम √2 से गुणा करेंगे तो √6 लिख सकते हैं हम इसको। ठीक है, अब ये दोनों नंबर यहाँ आप देखिए कोई भी नंबर आपके पास सेम नहीं आ रहा है। ये अकेला 6 है, इसमें 3√2 है, इसमें रूट में 3 है और ये 6 है। कोई भी नंबर सेम नहीं है तो ना तो इसमें ऐड हो सकता ना ही सब्ट्रैक्ट हो सकता, इस वजह से यही इसका आंसर हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन में हम देखें तो यहाँ 3 + √3 है और इसमें है 3 - √3।
संख्याएं सेम है, केवल बीच में चिन्ह अलग है। तो ऐसी कंडीशन में हमारे पास एक फॉर्मूला है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी और ए माइनस बी। आपको इस तरीके से दिया हुआ है, एक बार प्लस और एक बार माइनस में, आपको ऐसे बना देना है, बनाइएगा। ए की वैल्यू आपको पता है क्या होगी इसमें, ए की वैल्यू है 3 और बी की वैल्यू आपके पास √3। ए की जगह नोट करेंगे 3 स्क्वायर, स्क्वायर लगाइए, बी की जगह आप नोट कर देंगे √3 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे, 3 का स्क्वायर होता है 9, √3 का स्क्वायर करेंगे तो आएगा आपके पास केवल 3, घटा दीजिएगा क्या है आपके पास 6, यही इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, यहाँ आपके पास √5 प्लस √2 होल स्क्वायर है। होल स्क्वायर के लिए फॉर्मूला है आपके पास a प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। 8th और 9th में काफी क्वेश्चन किए हैं आपने। ओके, यहाँ a की वैल्यू तो √5 है और b की वैल्यू आपके पास √2, नोट कर देंगे हम, a की जगह नोट करेंगे √5 प्लस b की जगह √2। अब इसमें आपको ये वैल्यू रख लेंगे, a की जगह हम नोट करेंगे √5 स्क्वायर, स्क्वायर लगा दीजिए, प्लस 2 ऐसा कैसा, a की वैल्यू √5 इंटू बी की वैल्यू √2 प्लस b की वैल्यू √2 है, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दीजिए। इसका आप स्क्वायर करेंगे केवल 5 आ जाएगा आपके पास। इनको आप गुणा करेंगे तो ये रूट वाली संख्या गुणा हो जाएगी, 5 दूनी 10, रूट में 10 लिख सकते हैं इसको, प्लस इसका स्क्वायर करेंगे तो आपको पता है केवल 2 आएगा आपके पास, रूट में जो संख्या वही रह जाएगी, क्यों, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाते हैं। यहाँ 5 और 2 जुड़ जाएंगे आपके पास 7 प्लस 2 √10, इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, √5 माइनस √2, √5 प्लस √2, सेम यही फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा। एक बार प्लस में है, ये वाला फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में दिया हुआ है आपको, तो आप सिंपल सा इसी फॉर्मूले में वैल्यू रखेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब क्या है इसका, एक बार प्लस और एक बार माइनस में, मान रख दीजिएगा। इसमें ए की वैल्यू √5 है, स्क्वायर कीजिए, बी की वैल्यू √2 है, इसका स्क्वायर कीजिएगा। इसका स्क्वायर करेंगे 5 आएगा, इसका करेंगे तो केवल 2 आएगा, घटा दीजिए क्या है आपके पास 3, ये होगा इसका आंसर। इस तरीके से 1.4 का सेकंड क्वेश्चन हमारे पास कंप्लीट हो जाता है। एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेगा, हाफ ईयरली, फाइनल और जो आपके स्टार्टिंग टेस्ट होंगे उनमें भी आएगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने, निम्नलिखित के हरों का परमेयकरण करो। हर जो है यानी कि नीचे वाली जो संख्या है उसको हर बोलते हैं, ये आपके पास अंश और ये है हर। ओके, इस हर का परमेयकरण करना आपको, परमेयकरण करने का स्टेप देख लीजिएगा क्या है आपके पास, 1/√7 है। परमेयकरण करते समय आप क्या करेंगे, जो बट्टे में संख्या है उसको आप गुणा कर देंगे दोनों जगह, अंश और हर से, ठीक है। इसको आप इससे गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास, √7 एकम √7, √7 को √7 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा आपके पास, केवल 7 आ जाएगा। ऐसा क्यों होता है, रूट कितनी बार है, 2 बार है आपके पास, इसका मतलब क्या है, ये स्क्वायर है, इस स्क्वायर से ये रूट जो है वो कैंसिल होती है, आंसर क्या आता है आपके पास, केवल 7, क्या आ जाता है, केवल 7, ठीक है। इस तरीके से ये आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। यदि आप इसको और कैंसिल करके रखना चाहें तो लास्ट आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, केवल 7 का भाग √7 में देंगे तो केवल 7 ही आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखिएगा, जब आपके पास 2 संख्याएं आ जाएं उस कंडीशन में क्या करें, उसमें सिंपल सा क्या करना है वो समझ लीजिए। इस बार आपको क्या करना है, गुणा तो इन्हीं नंबर से करना है, ठीक है, 7 और 6 से ही गुणा करना है दोनों जगह, 7 और 6 से। बस ध्यान क्या रखना है, यहाँ जो चिन्ह दिया जाए उस चिन्ह को बदल देना है, यहाँ माइनस है तो हम प्लस के चिन्ह से गुणा करेंगे, सिंपल सी बात है। हर में जो संख्या दी गई है उसका चिन्ह बदल के अंश और हर को गुणा कर देना है। अब देखिए 1 से हम इनको गुणा करेंगे तो यही संख्या आ जाएगी आपके पास, √7 प्लस √6। यहाँ आप देखिए, यहाँ √7 माइनस √6 है और यहाँ है √7 प्लस √6। कहने का मतलब क्या है, एक बार प्लस में है और एक बार माइनस में है। इस कंडीशन में आपके पास उत्तर लग जाएगा जो हमने क्वेश्चन नंबर 2 में किया था इससे पहले, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ओके, ए की वैल्यू क्या है, √7 पे स्क्वायर लगाइए, माइनस बी की वैल्यू है √6, उस पे स्क्वायर लगाइए। इसको आगे हल करेंगे, अंश में कोई चेंज नहीं होगा, ऐसा कैसा लिखना है, √7 प्लस √6 बट्टे इसकी स्क्वायर की वजह से रूट हट जाएगा, केवल 7
वैल्यू आएगी यहाँ से, इसमें भी रूट हटेगा तो क्या है केवल 6। लास्ट आंसर क्या बचेगा आपके पास, √7 प्लस √6। ओके, बट इसको घटाएंगे तो आपको पता है क्या आएगा, 7 में से 6 को घटाएंगे 1 आएगा, बट्टे में 1 लिखने की कोई जरूरत नहीं है, यही आपके पास इसका जो आ जाएगा आंसर। नेक्स्ट देखिएगा, इसमें भी आपको सेम प्रोसेस करनी है, √5 प्लस √2, चिन्ह इस बार प्लस क्या है तो माइनस से गुणा करेंगे इसको, √5 माइनस √2, ठीक है, और यहाँ भी गुणा कर देंगे √5 माइनस √2 से। इसमें कोई चेंज नहीं होगा क्योंकि 1 से गुणा हो रहा है, ऐसा कैसा लिखना आपको, √5 माइनस √2। यहाँ फिर से वही सूत्र लग जाएगा, एक बार प्लस और एक बार माइनस में है तो पहली संख्या का स्क्वायर यानी कि √5 का स्क्वायर करेंगे आप, माइनस दूसरी संख्या √2 का स्क्वायर। अंश को ऐसा कैसे लिखना है, √5 माइनस √2 बट्टे इसका स्क्वायर करने की वजह से केवल संख्या ले जाएंगे आपके पास। ओके, तो इस बार आपके पास आएगा √5 माइनस √2 बट्टे 5 में से 2 को घटा दीजिए, क्या गया 3, यही इसका आंसर होगा। ओके, इसका नेक्स्ट 1 बट्टे √7 माइनस 2, इस तरीके का क्वेश्चन है इस बार। ओके, करना सेम प्रोसेस है, 1 बट्टे में √7 माइनस 2 गुणा करेंगे इसको तो √7 प्लस 2 से, केवल चिन्ह बदल देना है, इसका गुणा कर देना है √7 प्लस 2 से। 1 से गुणा करेंगे इस पर तो कोई असर नहीं होगा, ऐसा कैसे लिखना है, √7 प्लस 2 बट्टे में यहाँ से गुणा करेंगे आप इन दोनों को, एक बार प्लस और एक बार माइनस है ना, तो पहली संख्या का स्क्वायर यानी कि √7 का स्क्वायर माइनस दूसरी संख्या का स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर। इसको ऐसा कैसा लिख रहे हैं हम, √7 प्लस 2 बट्टे में स्क्वायर की वजह से यहाँ मान कितना है 7, इसका स्क्वायर करेंगे तो आएगा आपके पास 4। फिर लिखेंगे हम √7 प्लस 2 बट्टे 7 में से 4 को घटा दीजिए, क्या आ गया 3। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 5 के 4 सवाल थे वो भी कंप्लीट हो चुकी और एक्सरसाइज 1.4 अपनी कंप्लीट हो चुकी है। इस एक्सरसाइज से क्वेश्चन कंफर्म आएगा 3 नंबर में। ओके, हम सीखने वाले हैं आधार, घात और करनी किसको कहते हैं, किस तरीके से इनको अप्लाई करेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल फर्स्ट, मान लीजिए आपको कोई क्वेश्चन दिया गया है 140, क्या दिया हुआ है 140। सबसे पहले इसका भाज्य गुणनखंड करके देखेंगे, 140 का भाज्य गुणनखंड करेंगे किससे होगा, 2 से हो जाएगा, 70 फिर से 2 से 35 आएगा 5 और 7 इस तरीके। तो हम 140 को इस तरीके से लिख सकते हैं 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 7। ओके, इसमें आपके पास 2 कितनी बार आया है, 2 बार, तो इसे हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं 2 की पावर 2 गुणा 5 गुणा 7, इस तरीके से लिख सकते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं, मान लीजिए आपको संख्या दे दी गई है 32, ठीक है, तो 32 का आप अभाज्य गुणनखंड करके देखेंगे, 32 होगा 2 से 16, फिर से 2 से 8, फिर से 2 4, फिर से 2, इस तरीके से आप देखेंगे। 32 के लिए हम 2 को कितनी बार लिख सकते हैं, 1 2 3 4 5, यहाँ लिखेंगे हम 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, ठीक है, या फिर हम इसको लिख सकते हैं 2 की घात 5। ओके, 32 को हम 2 के रूप में लिख सकते हैं 2 की घात 5। तो यहाँ से हम बात करें, जो 2 है आपके पास, ये जो 2 है ये तो है इसमें आधार, क्या है आधार, 2 तो आपके पास आधार और 5 है आपके पास घात। ओके, किसी संख्या के ऊपर जो नंबर लिखा जाता है उसको हम बोलते हैं घात या फिर पावर। ठीक है, सेम उसी तरीके से जिस तरीके से मोर के सिर पर मोरपंखी लगी होती है ना, तो गणित में संख्या के ऊपर मोरपंखी क्या है, उसकी घात है। इस सवाल में हम देखें तो ये 2 तो है आधार आपके पास और ये है इसकी घात। 2 चीज़ें समझ में आ चुकी है आपको, आधार घात या फिर घातांक एक ही चीज़ है। ओके, नेक्स्ट हम बात करें करनी के लिए। करनी किसको कहते हैं, करनी के लिए एग्जांपल देखते हैं हम। आपके पास मान लीजिए क्या है, एक संख्या है 64, क्या है 64, और वो किस में लिखी गई है, रूट में। कोई नंबर नहीं हो तो उसका मतलब है यहाँ 2 छिपा हुआ है। इस तरीके से जो नंबर लिखा रहता है रूट के यहाँ, वो नंबर कहलाता है आपके पास करनी। क्या कहलाता है, करनी। ठीक है, क्या बोलते हैं उसको हम, करनी। यहाँ से इसका मान आपको पता है क्या आता है, 8 आता है,
64 का रूट क्या होता है 8। इस चीज़ को आप दूसरे तरीके से समझ सकते हैं, इसको रूट में न लिख के इस तरीके से लिख दिया जाता 64 की घात 1/2। 1/2 घात का मतलब क्या होता है रूट में। तो यहाँ से आप जब भी देखें बट्टे में, ये ऊपर तो हो गया आपके पास घात, ऊपर वाला नंबर तो होगा आपके पास घात, और नीचे जो नंबर लिखा जाएगा वो कहलाता है करनी। क्या कहलाता है 64 का रूट आपके पास निकल के आता है 8। दोनों ही कंडीशन में आंसर क्या आएगा इसका 8 आएगा आपके पास। नेक्स्ट हम बात करते हैं घातांक नियम की। घात में जो सवाल आपको दिए जाते हैं उनको हल करने के लिए नियम बने हुए हैं जिन्हें बोला जाता है घातांक नियम। ठीक है, जिसमें पहला नियम आता है ए की पावर m डॉट, यहाँ डॉट का मीन्स क्या है गुणा है, ए की पावर n। ओके, जब आपके पास ये ए क्या है, इसमें ए है आपके पास आधार, ए क्या है आधार, और m क्या है आपके पास घात। ओके, ए आधार और n क्या है यहाँ घात है। तो इसके लिए सूत्र क्या होगा आपके पास, जब भी आपके पास आधार सेम हो, घात अलग अलग हो और संख्या किस में हो, पॉइंट का मतलब क्या है गुणा में हो, तो घातें क्या है जुड़ जाती हैं m + n। इसी के साथ एक एग्जांपल कर देते हैं इसका। मान लीजिए आपको संख्या दी गई है 3 पे घात है 5 डॉट 3 पे घात दी हुई है 2। तो इसका सिंपल सा आंसर इस सूत्र से क्या हो जाएगा, आधार सेम है तो आधार को एक बार नोट कर देंगे आधार। ठीक है, घातें क्या होंगी जुड़ेंगे आपस में, तो इनको जोड़ के लिख दें हम, क्या आ जाएगा 7। ओके, साथ साथ यहाँ मैं आपको एग्जांपल लिख के दे रहा हूँ इनके, जो भी सूत्र हम करने वाले हैं। समझ में आ रही है ना बातें आपको। नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन नंबर 2। जब आपके पास आधार अलग अलग हो, आधार क्या हो अलग अलग हो और घातें क्या हो सेम हो। आधार अलग है, यहाँ a है और यहाँ b है, घात आपके पास सेम है, उस कंडीशन में आप क्या कर देंगे, उस कंडीशन में a गुणा b और घात एक बार लिखी जाती है। ठीक है, आधार को गुणा कर देंगे, घात को एक बार लिख देंगे। इसके लिए देखिए एग्जांपल, आधार क्या है अलग अलग है, तो आधार दिया आपको 5 की घात है 3 गुणा 6 की घात 3। दोनों में आधार क्या है अलग अलग है, घात क्या है सेम है, तो सूत्र के अनुसार क्या करेंगे, इसको आधार को गुणा कर देंगे 5 × 30, 5 × 30 और घात को एक बार लिख देंगे 30 की घात 3। ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट में आपके पास है जब आपको घात बट्टे के रूप में दे दी जाए, सवाल इस तरीके से मिले आपको a की घात की पावर m और a की पावर n, आधार सेम हो घात अलग अलग हो और सवाल आपको भाग के रूप में यानी कि बट्टे के रूप में दिया जाए, तब आप क्या करेंगे, आधार को एक बार लिखेंगे क्योंकि सेम है दोनों में, और घात जो है वो माइनस हो जाएंगे, घात क्या हो जाएंगे माइनस हो जाएंगे। इसका एग्जांपल देखते हैं हम, एग्जांपल नंबर 3। क्वेश्चन आपके पास 5 की घात 3 बट्टे 5 की घात 2। ओके, तो इस सवाल को करने के लिए हम क्या करेंगे, 5 को एक बार लिखेंगे और घात को घटा देंगे, 3 में से 2 को घटा दें, क्या बचेगा 1। ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 4 नंबर देखिएगा आप। 4 नंबर क्या आपके पास, किसी भी संख्या की घात आपके पास 0 हो, ठीक है, तो उसका मान हमेशा क्या आएगा 1 आएगा। संख्या आपके पास चाहे कितनी ही बड़ी क्यों ना हो, उसका आंसर हमेशा क्या आएगा 1 आएगा। मान लीजिए आपको यहाँ दिया हुआ है 6 की घात 0, तो इसका आंसर 1। ओके, ऐसे ही मान लीजिए आपको 51 की घात 0 दे दी जाए, तब भी उसका आंसर 1 होगा। कहने का मतलब जब भी संख्या के ऊपर घात 0 मिले तो उसका आंसर क्या होगा आपके पास 1 होगा। नेक्स्ट देखिएगा, a की पावर -m दे दी जाए आपको, ठीक है, किसी भी संख्या की पावर माइनस में है तो उसे हम इस तरीके से लिख सकते हैं 1/a की पावर m। ठीक है, पावर माइनस में आए तो उसे हम बट्टे में लेके जाएंगे तो वो प्लस में चेंज हो जाती है। किसमें चेंज, मान लीजिए आपको क्वेश्चन में दिया गया है 7 की घात -3, तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं 1/7 की घात 3। ठीक है, बट्टे में लेके जाएंगे तो घात किस में हो जाएगी प्लस में। ऐसा ही एक एग्जांपल और देख लीजिए आप, जहां आपको इस तरीके से कोई सवाल मिलता है 1/5 की घात 4। ठीक है, इसको आप चेंज करके लिखना चाहें तो इस तरीके से लिख सकते हैं 5 की घात -4। घात को नीचे लेके जाते हैं तो वो प्लस में होती है और ऊपर लेके आते हैं तो माइनस में आती है।
एक सूत्र है आपके पास 6 नंबर, जिसमें आपके पास a है, आपके पास a की घात क्या है m, और बाहर फिर से घात है n। डबल घात आए तब हम सवाल को कैसे करेंगे, डबल घात होंगी तो सवाल को हम लिखेंगे a की घात m गुणा n, घात क्या हो जाएंगे, गुणा हो जाएंगे। मान लीजिए आपके पास 9 है, उसकी घात 2 और फिर से घात है आपके पास 3, ठीक है। इस तरीके से घात हो तो घातें क्या हो जाएंगी, गुणा हो जाएंगी। 9 की घात क्या लगाएंगे आप, 3 दूनी 6, ओके, 3 दूनी 6। इस तरीके से प्रश्नावली 1.5 सूत्र हैं आपके पास, इन 6 सूत्र से पूरी की पूरी प्रश्नावली आपकी सॉल्व हो जाएगी। और ये प्रश्नावली केवल आपके 9th एग्जाम तक ही सीमित नहीं रहेगी, कंपटीशन एग्जाम में इस प्रश्नावली से काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं, ओके। अब इन चीज़ों को आप अभी से अच्छे से सीख लीजिए, ओके। आइए देखते हैं आपकी प्रश्नावली का फर्स्ट सवाल है आपके पास, ज्ञात कीजिए, और संख्या आपके पास 64 की घात 1/2। तो इसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना होगा, 64 का अभाज्य गुणनखंड करके देखना होगा आपको। 64 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे आप 2 से 32, फिर से 2 से 16, फिर से 2 से 8, फिर 2 से 4, फिर से 2 और 2। इस तरीके से आप देखें 2 कितनी बार है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं 2 की घात 6 और बाहर घात क्या है 1/2, ओके। घात के ऊपर घात आई है तो इसमें हमने जो लास्ट फॉर्मूला लिखा था 6 नंबर, वो अप्लाई हो जाएगा आपके पास, a की पावर m फिर पावर n, ओके। इस कंडीशन में फॉर्मूला क्या कहता है आपसे, a की पावर m गुणा n, ओके। 2 की घातें क्या हो जाएंगी, गुणा हो जाएंगी, 6 गुणा में 1/2। इस 2 से इसको हम काट दें तो क्या आएगा 3, क्या बचा आपके पास 2 की घात 3, लिखेंगे 2 गुणा 2 गुणा 2, गुणा कर दें 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, तो 8 इसका आंसर हुआ, ओके। और सिंपल वे में मैं बता चुका हूँ 1/2 घात का मतलब क्या होता है, रूट में है वो संख्या आपके पास, और रूट 64 का मान आता है आपके पास 8, सिंपल से, ठीक। 2 नंबर में सवाल आए तो आपको इस तरीके से हल करना है, और ऑब्जेक्टिव में आ जाए टिक द करेक्ट ऑप्शन में, तो आप सीधा सा 1/2 घात समझ जाना कि रूट है, और रूट 64 का मान होता है 8, 8 पे टिक लगा देना। नेक्स्ट सवाल देखें हम, यहाँ भी आपके पास क्या है, 32 के ऊपर 1/5 घात है, तो एक तो है घात और 5 क्या है आपके पास, करनी, ठीक है। अब यहाँ 32 जो है, 32 आपके पास यहाँ है, तो 32 में 2 कितनी बार आया आपके पास, देख लीजिएगा, 1 2 3 4 5, 5 बार आए, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 की घात 5 और फिर से घात क्या है इसके ऊपर 1/5, 1/5। अब इसमें भी यही फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा, सिंपल सा आंसर लिख दें, इसका क्या हो जाएगा 2 की घात 5 गुणा में 1/5। इस 5 से ये 5 कैंसिल, क्या बचा आपके पास 2 की घात 1, और इसका आंसर आ जाएगा केवल 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें हम, 125 है, 125 की घात 1/3 है। 1/3 का मतलब क्या है, इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं 125, 1/3 का मतलब है 3 यहाँ है, यहाँ का मतलब क्या है, ये आपके पास 3 करनी है, क्या है करनी, और इसका आपको क्या ज्ञात करना है, घनमूल, ठीक है। जब यहाँ 2 आए तो वर्गमूल ज्ञात करते हैं, और 3 आ जाए तो घनमूल, तो आपको सीधा से याद हो घनमूल क्या होता है, तब तो आप आंसर लिख सकते हैं, सिंपल सा 5 आता है, ठीक है। यदि आपको याद नहीं है तो आप क्या करेंगे, 125 का अभाज्य गुणनखंड, ठीक है, 5 बार 25, फिर से 5, फिर से 5, तो यहाँ से आपने देखा 5 कितनी बार आता है 125 में, 3 बार, ठीक है। दोनों तरीके से आंसर लिखता हूँ मैं, इसका सिंपल सा मुझे याद था तो मैंने लिख दिया 5, आप करें तो आप इसको इस तरीके से कर सकते हैं या लगा के, ठीक है। 125 को लिख सकता हूँ मैं 5, कितनी बार आया 5, 3 बार, घात कितनी है इसके ऊपर 1/3, इसको हम हल करेंगे तो क्या करेंगे 5 3 गुणा 1/3, 3 से 3 कैंसिल हो गया, आंसर में क्या बचा आपके पास केवल 5, ठीक है। ये मैंने कर दिया इस सूत्र से, और ये डायरेक्टली यदि आपको पता है तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, सेकंड क्वेश्चन है, हेडिंग वही आपके पास, ज्ञात कीजिए। सवाल आपके पास 9 की घात 3/2, तो 9 को हम क्या लिख सकते हैं, 9 को हम लिख सकते हैं 3 की घात 2 और बाहर घात आपके पास 3/2। जैसे हमने इस तरीके से लिखा तो हमारे पास सवाल में यही सूत्र अप्लाई हो जाएगा, घात के ऊपर घात। इसको हम कर सकते हैं इसी सूत्र से, 3 की घात 2 गुणा 3/2, इस 2 से इस 2 को काट दें, क्या बचा आपके पास 3 की घात 3, यानी कि 3 को 3 बार लिख के गुणा कर देना,
क्या आ जाएगा, 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 इसका क्या होगा आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास 32 की घात 2/5। 32 आपको पता है 32 में 2 कितनी बार आते हैं, 5 बार, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 की घात 5, बाहर घात है 2/5। ओके, इस तरीके से लिखेंगे हम 2 की घात 5 गुणा 2/5। ओके, इस 5 से ये 5 कैंसिल, क्या बचा आपके पास 2 की घात 2। 2 की घात 2 का मतलब 2 को 2 बार गुणा करना है, 2 दूनी 4। इस तरीके से आप इसको लिख सकते हैं। सवाल आपको समझ में आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल पर फर्स्ट टाइम आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सेम पैटर्न पे क्वेश्चन चल रहे हैं। सूत्र मैंने एक बार लिखा है, ठीक है, जहाँ क्वेश्चन चेंज होंगे वहाँ हम सूत्र को फिर से लिख लेंगे। ओके, आप नोटबुक में जब इसको नोट करेंगे तो सभी क्वेश्चंस के साथ सूत्र जरूर लिखें ताकि आपको सूत्र याद हो जाए, अलग से याद करने की ज़रूरत ना पड़े। इसको हम देखिए 16 को लिख सकते हैं 2 की घात 4 और बाहर घात के आपके पास 3/4। तो इसमें भी सूत्र कौन सा अप्लाई हो जाएगा जो हम पहले कर रहे थे, a की पावर m फिर से पावर n। तो इस कंडीशन में a की पावर m गुणा n, ये वाला सूत्र अप्लाई हो जाएगा जो अभी तक करते आ रहे हैं हम। ओके, यहाँ नोट करेंगे हम 2 की घात 4 गुणा 3/4। इस 4 से 4 कैंसिल, क्या बचा आपके पास 2 की घात 3। और 2 की घात 3 का मतलब आपको पता है 2 को 3 बार लिखना है, 2 को 3 बार लिखते हैं तो आता है आपके पास 8। ये इसका आंसर हुआ। नेक्स्ट हम देखते हैं 125 पे घात है इस बार -1/3। तो 125 के लिए हम पहले सवाल कर चुके हैं। 125 को हम लिख सकते हैं 5 की घात 3। क्या लिख सकते हैं 5 की घात 3, ऊपर घात क्या है -1/3। इसी सूत्र से हम इस सवाल को करेंगे 5 की घात 3 गुणा में मैंने लिखा -1/3। ओके, इस 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचा आपके पास 5 की घात -1। और ये चीज़ मैंने आपको एक सूत्र लिखवाया था जिसमें माइनस में घात हो तो उसे हम किस रूप में लिख सकते हैं 1/5। ये घात जब नीचे जाएगी तो प्लस में बन जाएगी। ओके, इसके लिए सूत्र लिखवाया था मैंने आपको, a की पावर -m हो तो उसे हम लिख सकते हैं 1/a की पावर m। ठीक है, ये वाला सूत्र था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 3 में क्वेश्चन का टाइप जो है वो चेंज हो चुका है। यहाँ आपको क्या दिया हुआ है 2 की घात 2/3, डॉट का मतलब क्या है गुणा है, फिर है 2 की घात 1/5। तो इस कंडीशन में मैंने आपको एक सूत्र लिखवाया था जहाँ आधार सेम हो घात अलग अलग हो। पहले तो वो सूत्र नोट करते हैं। सूत्र था आपके पास a की पावर m डॉट a की पावर n। ठीक है, आधार सेम है तो आधार को एक बार लिखेंगे, गुणा में है हमारा सवाल तो घात क्या होंगी, जुड़ जाएंगी, घात क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। तो यहाँ भी हम इस सूत्र के अकॉर्डिंग करते हैं इस सवाल को, 2 को एक बार लिखेंगे 2/3 प्लस 1/5, घात जो है वो जुड़ जाएंगे। ठीक है, 2, 3 और 5 का लघुत्तम लेंगे, क्या आएगा आपके पास 15। क्या आ जाएगा 15। इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, वज्र गुणा, 5 दूनी 10 प्लस 3 एकम 3। ओके, इस तरीके से लिख सकते हैं आप इसको। इनको जोड़ के लिख दीजिएगा, 2 की घात कितनी होगी 10 और 3 13 बट्टे में 15। यही इसका आंसर हो जाएगा आपके पास। क्वेश्चन सभी आसान है, बस आपको तरीका पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, इस बार क्या है 1/3 की घात 3 है और फिर बाहर घात कितनी है 7। तो पहले ये बट्टे में घात दी है, इसको हम ऊपर ले आए तो इस तरीके से लिख सकते हैं हम इसको 3 की घात -3 और फिर से घात कितनी है 7। इस सवाल में 2 फॉर्मूले अप्लाई हो रहे हैं। ठीक है, एक तो ये वाला 1/a की पावर m है आपके पास। ठीक है, इस पावर को हम ऊपर लेके आएंगे तो a की पावर -m हो जाएगा। ठीक है, एक फॉर्मूला तो हुआ आपके पास ये वाला। दूसरा फॉर्मूला जो अब तक हम करते आ रहे हैं वही अप्लाई हो रहा है इसमें, कौन से वाला, पावर के ऊपर पावर, यानी कि ये वाला फॉर्मूला नोट करेंगे हम इसको 3 की घात -3। इस तरीके से जो घात होती है वो क्या होती है, गुणा हो जाती है। तो इसके साथ गुणा में हम लिख देंगे 7 को और इनको गुणा कर दें, 3 7 या 21, माइनस चिन्ह था तो माइनस लगा दिया, यही इसका क्या हो गया आंसर हुआ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। इस पर क्वेश्चन आपके पास 11 की घात 1/2 बट्टे 11 की घात 1/4। सवाल आपको पहले से ही बट्टे में दिया हुआ है तो इसके लिए सूत्र चेंज हो जाएगा आपके पास। सूत्र क्या होगा आपके पास, a की पावर m बट्टे
ए की पावर n, ठीक है। इसको हम लिखेंगे ए की पावर m माइनस n, ये वाला सूत्र अप्लाई हो जाएगा इसमें, ठीक है। बट्टे में सवाल दिया है तो घात जो है वो घटा दी जाएंगी, तो इसे हम लिखेंगे 11 की घात 1/2 माइनस 1/4, क्या लिख देंगे 11 की घात 1/2 माइनस 1/4। इसको हम हल करेंगे 11, 4 और 2 का लघुत्तम लेंगे, आपके पास क्या आ जाएगा 4, ठीक है। फिर 2 के पहाड़े में 4 आता है कितनी बार, 2 बार, 2 को 1 से गुणा करेंगे, 2 एकम 2, माइनस 4 के पहाड़े में 4 आता है 1 बार, 1 को 1 से गुणा करेंगे, 1 आ जाएगा आपके पास, ओके। तो आप हल करेंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास 11, 2 में से 1 को घटा दें, 1/4, ये इसका आंसर हो जाएगा आपके पास 11 की घात 1/4। नेक्स्ट सवाल है आपके पास 7 की घात 1/2, डॉट का मीन्स गुणा है यहाँ, 8 की घात 1/2। यहाँ आपने देखा कि घात तो है आपके पास सेम और आधार जो है वो अलग अलग हैं। इसके लिए हमारे पास एक सूत्र था आपके पास कौन से वाला, a की पावर m डॉट b की पावर m, ठीक है। आधार अलग अलग है, घात सेम है, तो इसको हम लिखते हैं a b की पावर m। ए बी का मतलब क्या है, आधार को गुणा किया हमने, तो यहाँ भी हम गुणा कर देंगे, 7 गुणा 8 और घात जो है उसको एक बार नोट कर देंगे। इनको गुणा करें हम, 8 7 56 की घात 1/2 और 1/2 घात का मतलब आपको पता है क्या है, रूट है। इस सवाल को आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं, √56। अब इसको हम लिख सकते हैं 56 का आप अभाज्य गुणनखंड करके देखिए, 2 से चला जाएगा, 2 दूनी 4, 2 8, फिर से 2 से 14, फिर से 2 से 7 और 7। इसको जैसे ही आपने हल किया तो आपके पास क्या क्या है, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 7, ठीक है। यहाँ से 2 का एक जोड़ा बन रहा है, जिस संख्या का जोड़ा बन जाए तो उसे हम बाहर लिख सकते हैं एक बार, तो 2 को हमने बाहर लिखा, रूट के अंदर क्या बचा आपके पास 2 गुणा 7, ठीक है। इसका आंसर आगे हम करें तो 2 रूट में 7 दूनी 14, ठीक है। इस तरीके से भी लिख सकते हैं, या इस पूरी प्रश्नावली से रिलेटेड क्वेश्चन कंपटीशन एग्जाम में काफ़ी पूछे जाते हैं। इस वजह से इस प्रश्नावली को आप एक बार नहीं समझ में आए तो फिर से देख लेना, काफ़ी इजी वे में मैंने समझाने की कोशिश की है। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।